नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। लव लाइफ एंड टैरो के सारे व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन। वीक जो स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से 18 नवंबर तक, यानी कि दिवाली का सप्ताह जो है कैसा जाएगा ये हर एक राशिफल मैं टाइम स्टैम्प में लगा रहा हूँ। हर एक राशिफल के लिए टाइम आप देख सकते हैं उसके अंदर और क्लिक कर सकते हैं अपने राशिफल में डायरेक्टली। इन केस आपने पुराने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चेक कर लीजिए, जहां मैंने शेयर किया है आपके साथ 11 टिप्स जो आपके घर में लक्ष्मी माता की प्रसन्नता को बढ़ा सकता है, धन धान्य की वर्षा कर सकता है। और दिवाली के इन 5 दिनों के लिए 5 नए टिप्स जो आपके घर में सुख समृद्धि शांति लाएगा और अकाल मृत्यु से दूर रखेगा आपके घर वालों को और प्रियजनों को। साथ ही भैया दूज के लिए एक स्पेसिफिक मैंने टिप भी डाला है। इन 5 दिन के लिए देख लीजिएगा जरूर, आपको काफी अच्छा लगेगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अब राशिफल ये पूरा हफ्ता कैसा होने वाला है मेष राशि के लिए। चलिए मेष राशि शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट मेष राशि एरीज। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग के हफ्ते में कोई ना कोई नई चीज शुरू करने वाले हैं आप। द स्टार का कार्ड आया है जो मुझे कहता है कि पहले 2-3 दिन काफी नया उत्साह, काफी खुशियां जो होने वाली है वो आपके लाइफ में होगी इस हफ्ता में शुरुआत में। चलिए देखते हैं वेडनेसडे थर्सडे कैसा जाने वाला है। वाह, काफी सारे नए इनकम, नया पैसे, नया स्रोत ऑफ इनकम आ रहा है जो आपकी लाइफ में आएगा डियर एरीज। अच्छा समय लग रहा है मुझे तो, लक्ष्मी माता काफी प्रसन्न है लगता है। चलिए देखते हैं वीक का एंड कैसे जाने वाला है आपके लिए। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या फिर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले हैं क्या? नहीं कीजिएगा वीक एंड में। ये वीक पूरा हफ्ता आपका काफी अच्छा जा रहा है, मंडे से लेके थर्सडे तक। फ्राइडे सैटरडे को खराब मत कीजिएगा किसी के सलाह मान के, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा, काफी अच्छा समय है। चलिए देखते हैं कैसा जाएगा आपके लिए ये वीक, आपके लव के लिए। लव में शायद हो सकता है कोई मनमुटाव हो रहा है अपने लव्ड वंस के साथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है क्या एरीज? लग तो ऐसा रहा है। चलिए देखते हैं कैसा जाएगा आपके करियर के लिए ये हफ्ता। काफी अच्छा जाने वाला है करियर के लिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होने वाली है। नए प्रोजेक्ट शायद आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आपके तरफ आ रहा है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे फॉर श्योर। एक काफी अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है विद रिगार्ड्स टू योर करियर। चलिए देखते हैं फाइनेंसेस के लिए कैसा होगा ये हफ्ता। काफी अच्छा होने वाला है। द सन का कार्ड आया है। जनरली बोलते हैं कि बहुत सारे ऑप्टिमिज्म, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है आपके फाइनेंसेस के लिए। सन का कार्ड एक काफी ऑप्टिमिस्टिक, काफी अच्छा कार्ड है ओवरऑल विद रिगार्ड्स टू योर करियर एंड विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस। ये काफी अच्छा समय है। सिर्फ थोड़ा सा जो मनमुटाव हो सकता है वीक के एंड में, शायद वो हो सकता है आपके लव्ड वंस के साथ ही हो। देखते हैं आपके लिए क्या टिप है इस हफ्ते। अपने लव्ड वंस की बात सुनिए, यही है आपका टिप इस हफ्ते। ठीक है जी, चलिए एरी स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ये पूरा हफ्ता कैसा जाएगा। वीक के स्टार्ट में आपको आया है द स्टार का कार्ड, यानी कि कोई नई चीज अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये काफी अच्छा समय है। अभी तक आप अगर प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ नई चीज के लिए, तो इस वीक में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हो सकता है स्टूडेंट्स आपका कोई नया प्रिपरेशन हो, कोई नए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं शायद आप, तो उसके लिए भी काफी अच्छा समय होने वाला है। अगर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हफ्ते तो डेफिनेटली काफी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इस हफ्ते डियर एरीज आपके लिए। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी कुछ प्लर्ज करने वाले हैं आप। नया धन आने वाला है आपके तरफ, बहुत सारे इनकम के स्रोत बदलने वाले हैं। नए नए आइडियाज आएंगे आपके पास कि नया चीज क्या कर सकते हैं आपके लाइफ में, जो करेंसीज, जो फाइनेंसेस को इंप्रूव कर सकता है। साइमल्टेनियसली नए स्रोत मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके इनकम के। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट्स जो आपने पहले कुछ किए थे उसके काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शायद मुहूर्त के समय आप अच्छा स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले हैं। मुझे ये चीज तो काफी अच्छे से दिखाई दे रही है कि टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है डियर एरीज। एक काफी अच्छा समय है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए और फाइनेंशियल सेविंग्स करने के लिए।
डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करेंगे ना, अपने करियर में भी कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको नई बुलंदी, नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे फॉर श्योर। स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा टाइम होगा अगर आप अभी शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, क्योंकि हो सकता है जो भी चीज़ आप करने वाले हैं वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा फॉर श्योर। काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, समय है, प्रोफेसर्स के गाइडेंस है आपके पास, टाइम है, एनर्जी है, एफर्ट है। डेफिनेटली आपको उसको मर्ज करना चाहिए ताकि आप आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसके तरफ बढ़े। अभी अगर आपने मेहनत किया तो ये फ्रूट्स दिख रहे हैं आप ऊपर, डेफिनेटली वो फ्रूट्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर। जितने भी आप मेहनत करेंगे उसको आप दुगना तिगुना इंप्रूवमेंट लेके आएंगे फॉर श्योर। स्टूडेंट्स, एंड आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा समय है ये पूरा हफ्ता। टुवर्ड्स द एंड और टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज आपके पास द स्टार एंड द सन दोनों आए हैं इन दिस स्पेसिफिक वीक। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है विद रिगार्ड्स टू योर करियर। हो सकता है अगर आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे थे तो आप इंटरव्यू कॉल्स तो डेफिनेटली इस हफ्ते ले लेंगे, या फिर आपको कॉल आ सकता है इंटरव्यूज का फॉर श्योर। कोई नए प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में रह के ही, तो डेफिनेटली ये नए प्रोजेक्ट्स जो आएंगे आपके पास आपके प्रमोशन के चांसेस को ब्राइट कर देंगे, आपको बहुत सारा रिकग्नाइजेशन मिलेगा। एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, इजी नहीं होगा ये, लेकिन आप में जो सब्सटेंस है, आपका जो विजन है, उससे डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्लस आपको उसका रिकग्नाइजेशन भी मिलेगा। कोई ना कोई दिवाली बोनस भी शायद आ सकता है इस हफ्ते, एंड दैट्स वाई आपको पेंटिकल्स का कार्ड मिला है, वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने पहले किया था, या फिर हो सकता है कोई प्रमोशन का न्यूज़, या फिर कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है इस हफ्ते डियर एरीज। काफ़ी अच्छा समय है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस हफ्ते कीजिए, डेफिनेटली काफ़ी फायदे होने वाले हैं। कोई नया बिजनेस वेंचर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं डियर एरीज, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, क्योंकि आप इस हफ्ते के स्टार्ट में ही अगर आप कर देंगे तो आप आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास आया है द स्टार का कार्ड, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ क्रिएटिविटी, द यूनिवर्स बीइंग अलाइन्ड टू गिव यू वॉट एवर रिजल्ट्स यू एक्चुअली वांट एंड डिजायर। इट्स अ वेरी गुड वीक। बस इकलौती जगह जहां पर आपको ध्यान देना है डियर एरीज, वो है आपके लव एंड लव्ड वंस के साथ, क्योंकि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई मनमुटाव होने वाला है इस हफ्ते अपने लव्ड वंस के साथ। कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है जिस वजह से आपको ऐसा लगे कि ये अचानक से क्या हो गया, पिछले हफ्ते तो सब कुछ ठीक था, ये क्या हो रहा है। पता है, आप इनकी बात समझ नहीं रहे हैं आपके लव्ड वंस की। आपका गाइडेंस कार्ड मुझे यही कहता है कि अगर आपने सुन ली कि आपके लव्ड वंस क्या कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर लिए, तो न केवल शॉर्ट टर्म में बट लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ योर आगे का विजन में। इनके जो गाइडेंस है या इनके जो फीडबैक हैं आपके लव्ड वंस के, वो आपको डेफिनेटली नई बुलंदियों के तरफ ले जाने में और मदद करने वाली हैं। शॉर्ट टर्म में अपने हिसाब से जैसे सोचेंगे उसमें प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इनकी सलाह मान लेंगे, जिस भी चीज़ की सलाह दे रहे हैं, ये सेविंग्स की दे रहे हैं, फाइनेंस की दे रहे हैं, आपके लाइफ में आपको क्या करना चाहिए वो एडवाइस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, सुन लीजिए, ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है, आपको बेनिफिशियल होने वाली है। किसी भी समय में ऐसा इस वीक के एंड में मेरे को ये स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, किसी भी समय में अपने लव्ड वंस को गुस्से से मत बात कीजिएगा, ईगो से मत बात कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ईगो से बात किया, आपके रिलेशनशिप इस हफ्ते स्पॉइल हो सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ एंड लव्ड वंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है एरीज। कोशिश कीजिएगा आप जितना कम्युनिकेट करें उतना आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए जी, अभी हम अब आते हैं यस एंड नो क्वेश्चन पे। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, मन में सिर्फ वो क्वेश्चन रखिए जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। या तो उसका क्वेश्चन का आंसर या तो यस होना चाहिए या तो नो होना चाहिए, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। दिमाग से सारी चीज़ें हटा दीजिए, क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक बार आपने क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, तब इसको रेज्यूम कर दीजिएगा। अभी फिलहाल वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए यस एंड नो के तरफ आते हैं। Alright, yes and no, yes and no. Let's see what the cards have to say for you. Dear Aries, all the best. It's a no. It's a no. थॉट आपके चेंज होने वाले हैं काफ़ी ड्रास्टिकली। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान थे, तो डेफिनेटली आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप एक्सेप्ट करने पे विवश होने वाले हैं। क्योंकि वो एक्सेप्ट करना ही आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अगर आप ये चीज़ सोच के चल रहे हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, वैसा नहीं होने वाला। इट्स अ नो क्लियरली, बट ये नो जो है ये आपकी भलाई के लिए ही है।
जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी ही मूव ऑन करेंगे, उतनी जल्दी ही आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे और आपका विजन जो है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा फोर्सफुल लगेगा आपको ये चेंज, लेकिन ये चेंज जो है ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। डेफिनेटली इट्स अ नो, बट इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट। All right, Aries, I look forward to seeing you again in the next week. Bye. Take care. हाय टॉरियंस, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं कैसा होगा ये वाला हफ्ता आपके लिए। कुछ गुड न्यूज़ आ रही है क्या? चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग का वीक डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़, कोई गुड अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है आपके तरफ। एक ऐसा न्यूज़ हो सकता है जिससे आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े या फिर उस ट्रैवल से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है डियर टॉरियंस आपको। चलिए देखते हैं मिड ऑफ द वीक कैसा होगा आपके लिए। काफ़ी अच्छा होगा, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ, छोटी ही सही लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़, काफ़ी आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ के अंदर आप हो सकते हैं इन सच ए वे कि आपका कॉन्शियस और आपका जो एक्शंस है वो दोनों मर्ज करेंगे। काफ़ी इमोशनल होंगे, हो सकता है कोई ना कोई फैमिली टाइम डेफिनेटली हो ही इस समय, जहाँ पे आप या तो फैमिली के साथ कोई रिलीजियस एक्टिविटी करने वाले हैं या तो तीर्थ यात्रा वगैरह कुछ करने वाले हैं। बट मिड ऑफ द वीक इज़ वेरी इमोशनल, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक ब्लिस मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आते हुए towards the mid of the week dear Taurians. Let's see how the end of the week is going to be. वीकेंड में डेफिनेटली कोई गुड न्यूज आ रही है। पेज ऑफ वॉन्स जब भी आते हैं ये डेफिनेटली गुड न्यूज लेके आते हैं। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज आइदर ऑन कॉल और ऑन ईमेल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, व्हाट्सएप से ही भले आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज आपके तरफ टुवर्ड्स फ्रॉम द मिड टू द एंड डेफिनेटली आ रहा है। टॉरियन से पूरा हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए देखते हैं आपके लव के लिए क्या है समय। लव काफी अच्छा होने वाला है। प्रपोज करने वाले हैं क्या किसी लव्ड वन को? ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत जल्दी किसी को प्रपोज करने वाले हैं या फिर अपने रिश्तों को एक अगले लेवल पे ले जाएंगे। अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है इस हफ्ते आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप प्रपोज करना चाह रहे हैं अपने लव्ड वंस को, प्लीज गो अहेड एंड डू इट बाय ऑल मींस, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा है। तो अगर आप प्रपोज करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके लव्ड वंस जो है वो सहमति देंगे और आप अपने रिलेशनशिप को एक अगले लेवल पे ले जाएंगे फॉर श्योर। रिश्तों में कोई पदोन्नति देख रहा हूं मैं, जहां पे आप हो सकता है मामा या मामी या चाचा या चाची या मौसा बन जाए आपके रिलेशनशिप में। कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है डेफिनेटली आपके इमीडिएट फैमिली में। काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। स्टूडेंट्स, मम्मी पापा के साथ लगता है आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे। मम्मी पापा कोई ना कोई गिफ्ट देने वाले हैं शायद आपको इस हफ्ते, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा आपको। बहुत सारा लव एंड प्यार मिलने वाला है इस पूरे हफ्ते पूरी फैमिली से। इनफैक्ट हो सकता है कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक गेम भी हो जाए स्टूडेंट्स मांग लीजिए वो गिफ्ट जो आप चाह रहे थे इतने समय से। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए कैसा होगा ये हफ्ता। कुछ कंफ्यूजन हो सकता है एट वन पॉइंट इन टाइम इन योर करियर, एंड ये कंफ्यूजन क्या होगा मुझे पता है। ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट आ सकते हैं जो आपकी तरफ काफ़ी गूगली से आए कि अरे ये कौन सा प्रोजेक्ट आ गया है आपके पास। डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट जो है ये डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम है विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नया प्रोजेक्ट आया तो आया कहाँ से, बट डेफिनेटली ये अच्छा ही है आपके लिए। डोंट रियली वरी अबाउट इट। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है पूरा हफ्ता। वाओ, फाइनेंसेस के लिए काफी अच्छा होने वाला है। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज आपका स्टार्ट ही हो रहा है कोई अच्छे न्यूज से। डेफिनेटली विथ रिगार्ड्स टू योर करियर आपको कोई गुड न्यूज आने वाली है। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज वीक का स्टार्ट, वीक का एंड और स्पेसिफिकली फॉर योर फाइनेंसेस कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज आ सकता है जहां पे आपको कुछ गुड न्यूज आने वाला है जिस हिसाब से, बिकॉज तीनों कार्ड जो है वो गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा गूगली हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे उसको। अगर आपने इसको कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका प्रमोशन पक्का है जी, बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है जो आया है, बट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आप ऑलरेडी वो स्किल्स रखते हैं ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से सॉल्व कर सके। डोंट रियली वरी, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू द एंटायर वीक। कोई भी चैलेंजेस आपके तरफ आएंगे, यू विल बी एबल टू डील विद इट फॉर श्योर, डोंट वरी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है इस हफ्ते। एग्जिस्टिंग फाउंडेशंस आपके काफी अच्छे हैं एंड फ्यूचर वाले फाउंडेशंस को आप सेटअप करने वाले हैं ऑफ कोर्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई
आपका गाइडेंस और आपका जो फाइनेंसेस का कार्ड है वो यही मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हो सकता है आप फाइनेंशियल नए इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं इस हफ्ते। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं, काफ़ी फ्रूटफुल, बिकॉज द स्टार का कार्ड आया है। नई चीज़ की शुरुआत आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अब ये कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप स्टॉक ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, जो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। एग्जिस्टिंग जो भी स्टॉक है उसको बचा के रखिए, उसमें ज़्यादा कुछ सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपको अच्छे न्यूज़ देने वाले हैं। नए स्टॉक जो आप खरीदेंगे वो आपको फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा करने वाले हैं आप जो काफ़ी अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। हो सकता है ये अगर कुछ लिक्विड के अंदर कुछ है या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो लिक्विड में डील करता है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे गुड न्यूज़ मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिटर्न, एंड फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। दी ओनली प्लेस जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है टॉरियंस इस हफ्ते, वो होने वाला है सिर्फ आपके वर्क प्लेस में। एंड वर्क प्लेस में भी ये डेफिनेटली ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको पदोन्नति देने वाला है। क्यों मैं आपको पता है बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये देख लीजिए, ये वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके पास। वीक के स्टार्ट का गुड न्यूज़, वीक के एंड का गुड न्यूज़, और आपका गाइडेंस कार्ड जो है ये तीनों वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि प्रोफेशनली आपको दो वो ऐसा लग सकता है कि चैलेंजिंग है सिचुएशन या प्रोजेक्ट जो आपके तरफ आया है, बट फॉर श्योर इसको आप पूरा कर पाएंगे और एक काफ़ी अच्छे न्यूज़ के तरफ आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है मीडिया प्रमोशन या अप्रेजल काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद। काफ़ी अच्छा टाइम है विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड फाइनेंस बोथ। विथ योर लव्ड वंस ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम डियर टॉरियंस। इस हफ्ते आपको जो चाहिए वो आपको करना चाहिए। अगर कुछ समय से आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ चीज़ करने के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी, तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आप करने वाले हैं इस हफ्ते वो आपको गुड न्यूज़ ही देने वाले हैं। ओवरऑल गाइडेंस मुझे क्या कह रहा है पता है? आपके पास जो चीज़ें बनाई हुई है आपने काफ़ी मेहनत से बनाई है, काफ़ी हिम्मत से आपने वो फाउंडेशन सेटअप किया है। अब समय है उस फाउंडेशन पे अपना महल बनाने का, वो आपको बना लेना चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई गुड न्यूज़ फॉर श्योर आ जाएगी आपको। आपका मेहनत जो है वो सफल होने वाला है इस हफ्ते। इंटरव्यूज़ अगर आपने दिए थे तो वो इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे, या फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको डेफिनेटली कॉल्स आने वाला है। स्टूडेंट्स, इस हफ्ते अगर आप एक रिजल्ट मैं बोल चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेकिन रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं फॉर श्योर। ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है डियर टॉरियंस। अभी आ जाते हैं हम येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, मैं आपको कहूँगा जब। अभी फिलहाल अपने दिमाग से सारी चीज़ें हटा दीजिए, फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है? रेजोनेट कीजिए उस क्वेश्चन के साथ, लेट दैट एनर्जी, दैट वाइब्रेशन मैच यू, एंड उसके बाद कीजिएगा इस वीडियो को अनपॉज। अभी आप पॉज कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन आंसर ऑन येस और नो। पॉज द वीडियो। श्योर, ठीक है जी, चलिए अनपॉज कर लीजिए। ग्रेट, कर दिया है आपने, ऑल द बेस्ट। No, but for your own betterment. It's a no, it's a very big no, but it's for your own betterment. जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, अच्छी बात है कि आप वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे आप, लेकिन आप फ्यूचर में रियलाइज़ करेंगे कि यूनिवर्स जो गाइडेंस दिया है आपको कि ये नहीं होने वाला है, ये आपके ही बेटरमेंट के लिए है। आप ग्रो करेंगे एज अ पर्सन ऑल टुगेदर, काफ़ी अच्छा टाइम आ जाएगा। लेकिन फॉर नाउ द आंसर इज नो, बट इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट्स डियर टॉरियन। चलिए, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय डियर टॉरियंस, टेक केयर, बाय। जेमिनाई, हाय जेमिनाइज, कैसे हैं आप? क्या करने वाले हैं इस हफ्ते? कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या? ये क्या, कौन सा कार्ड है जो ओके, मनी गेन्स आने वाले हैं आपको इस हफ्ते जेमिनाई। खुद मतलब इस हफ्ते साक्षात लक्ष्मी माता का कार्ड आपके पास आ रहा है। काफ़ी फाइनेंशियली स्मार्ट होने वाले हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ खरीद सकते हैं आप, या हो सकता है धनतेरस का परचेस आप दिवाली वाले हफ्ते में करेंगे, जो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। टिप्स एंड ट्रिक्स देख लिया क्या, वो 5 टोटके वाला? अगर देख लिया तो शायद इस वजह से आप कुछ खरीद रहे हैं, बट ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जो भी आप खरीदने वाले हैं। वीक का स्टार्ट तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा दिखता है। लेट्स सी व्हाट द मिड ऑफ द वीक हैज़ फॉर यू। सेलिब्रेशंस,
कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रही है इस हफ्ते, गुड न्यूज आने वाली है फॉर श्योर। मतलब लिख के लीजिए, आप फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते। इट्स अ वेरी गुड टाइम डियर जेमिनाइज। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग व्हाट वाज दैट गुड न्यूज, बिकॉज दो गुड न्यूज के कार्ड्स बैक टू बैक आए हैं स्टार्टिंग के हफ्ते एंड मिड ऑफ द वीक में। चलिए देखते हैं हाउ द वीक एंड इज गोइंग टू बी फॉर यू। अगेन इट्स गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन। ठीक है जी, ये हफ्ता काफी सारे सेलिब्रेशन, काफी सारा इमोशन, मूड अपलिफ्टमेंट, फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम, ये सारी चीजें मुझे बता रहा है। क्यों ना हो सकता है लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी ले रहे हो आप, अपनी फैमिली के साथ कहीं एंजॉय करने जा रहे हो, काफी अच्छा समय है। पूरा हफ्ता आपके लिए अमेजिंग है। मतलब इससे बेटर जेमिनी आपके लिए कोई हफ्ता नहीं हो सकता था। अगर आपको कुछ चीज़ नई स्टार्ट करनी है, ये काफ़ी अच्छा टाइम है। वो इन्वेस्टमेंट्स कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे थे आप, तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए। कोई गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते या इस हफ्ते के स्टार्ट में, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। इन द मिड ऑफ द वीक अगर आप स्टॉक ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको स्टॉक में काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं, बिकॉज आपके पास आया है सेलिब्रेशंस का कार्ड। यू गोइंग टू सेलिब्रेट फॉर श्योर। वीकेंड में आप और सेलिब्रेशन एक्सटेंड करने वाले हैं। ये पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ पार्टी हो रही है और आप वीकेंड में भी पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। काफी कुछ स्प्लर्ज करने वाले हैं आप, लगता है। चलिए देखते हैं हाउ योर रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस आर गोइंग टू बी इन दिस स्पेसिफिक वीक। इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम। आपने कोशिश की है अपने लव्ड वंस की बात समझने के लिए, सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली उन्होंने भी समझने की कोशिश की है कि आप किस पर्सपेक्टिव से वो सिचुएशंस में थे और डील कर रहे थे और आप क्या कहना चाहते थे। तो जेमिनी, इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर विद योर लव्ड वंस फॉर श्योर, बिकॉज तीनों कार्ड रहा, तो चारों कार्ड मुझे यही कह रहा है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए कैसा होगा ये हफ्ता। कुछ ना कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं आप अपने करियर में। कोई नया प्रोजेक्ट है शायद, या फिर वो प्रोजेक्ट के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं जिसके बारे में आप काफी समय से सोच रहे थे। ठीक है जी, एक थॉट लीडरशिप आ रही है आपके पास। चलिए चेक करते हैं फाइनेंसेस के लिए कैसा होगा ये हफ्ता। कुछ ना कुछ सडनली अब्रप्टली बंद करने वाले हैं आप, एंड कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें आप सोच रहे थे काफी समय से पैसा लगाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट ही बंद होने वाली है और आपने पैसे नहीं लगाए हैं उसके अंदर। लेकिन ये दुख होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया उसके अंदर। ये दुख मुझे थोड़ा सा दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में, लेकिन ये ऐसा दुख नहीं है कि आपको एकदम मेजर सेटबैक देने वाला है, नहीं। आपको थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, लेकिन आप मूव ऑन कर लेंगे डेफिनेटली इस हफ्ते, बिकॉज विथ रिगार्ड्स टू योर स्टॉक, विथ रिगार्ड्स टू योर ट्रेडिंग काफी अच्छा हफ्ता आया है। विथ रिगार्ड्स टू हाँ, पॉसिबली क्योंकि आपने ट्रेड नहीं किया इस वजह से शायद आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, थोड़ा सा रिमोर्स हो सकता है कि हमने क्यों नहीं किया। इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो अगर पॉसिबिलिटी है, कर लीजिए स्टॉक में ट्रेड, वेट मत कीजिए, वरना आप डेफिनेटली पछताएंगे। आपके फाइनेंस मुझे यही कह रहे हैं। कोई ना कोई ये भी हो सकता है कि आपके जो स्कीम्स थे उसमें कुछ अमाउंट आप लैप्स कर देंगे, या फिर आपने गलती से पे नहीं किया, जिस वजह से वो स्कीम जो है उतने रिटर्न्स नहीं देगी आपको इस हफ्ते, क्योंकि अदरवाइज तो आपके पूरा हफ्ता अच्छा जाने वाला है। सिर्फ विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस थोड़ा सा कंसर्न है मुझे दिख रहा है इस हफ्ते, एंड ये भी ऐसा कोई सेटबैक है जो आपने अपनी गलती से उसको क्लोज कर देंगे, या फिर अब्रप्टली वो क्लोज हो जाएगा जिसकी वजह से आपको काफी दुख हो गया। ठीक है, फाइनेंसेस के लिए ही आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड विद रिगार्ड्स टू योर करियर। काफी अच्छा टाइम है, पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेट करते करते शायद भूल जाएंगे कि आपको फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट भी करना था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा अगले हफ्ते, बट कोशिश कीजिएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। आ रही अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो दोनों हाथ से उसको क्वेंच कर लीजिए। डेफिनेटली अच्छा टाइम होगा अदरवाइज, क्योंकि ओवरऑल करियर विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड ओवरऑल द एंटायर वीक लुक्स ब्यूटीफुल। Don't let an opportunity go by without even thinking of venturing into that. Finances के लिए अच्छा टाइम होगा if you take the opportunity, grab it with both your hands. With regards to guidance, raw material है, resources है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिवली सोचने वाले हैं क्या फाइनेंसेस के बारे में? हाँ जी, कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सेसिवली सोच रहे हैं आप, जो
जिस जो आपको रोक रहा है उस फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, मत कीजिए, क्योंकि वीक के स्टार्ट में ही आपको बोल रहे हैं कि डेफिनेटली फाइनेंशियल विजडम जो है वो डेफिनेटली आ रही है आपके पास। खर्च कैसे करने हैं, सेव कहाँ पर करना है, ये इन्फॉर्मेशन या ये गाइडेंस जो है लक्ष्मी माता साक्षात आपको देने वाली हैं कि पैसा कहाँ पर आपको बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो पछताएंगे, पछताने वाले हैं। ठीक है जी, यही आपका गाइडेंस भी बोल रहा है कि आपके पास सारे रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज हैं, न जाने किस लिए आप उसमें एक्शन नहीं लेने रहे हैं। एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। किसी ना किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको सलाह देगा इसके बारे में। सलाह लेना हमेशा सही होता है। आपको 2 सलाह के कार्ड आए, इनफैक्ट 3 सलाह के कार्ड आए हैं। सलाह लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उससे ही आप आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। अगर आपने सलाह ले ली तो आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। अगर आपने एक्शन कर दिया उस प्रोजेक्ट को तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे फॉर श्योर। अगर आपने सलाह लेके उस पर एक्शन नहीं किया तो डेफिनेटली आप पछताएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, दैट इज विद रिगार्ड्स टू योर सेविंग्स। स्टूडेंट्स, इस हफ्ते अगर कोई न्यूज़ आने वाली थी आपके रिजल्ट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है फॉर श्योर। जो ऐसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही रिजल्ट आएगा। हो सकता है मिड वीक में आएगा तो यू विल बी पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स, ठीक है जी। इट्स डेफिनेटली अ गुड टाइम फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। विद रिगार्ड्स टू फैमिली एंड लव्ड वंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। करियर, हाँ जी, करियर के लिए हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का कॉल आपको आ सकता है इस हफ्ते, जिसके लिए आप काफ़ी वेट कर रहे थे, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उसका। एक्शन लेना शुरू करेंगे उस चीज़ पे जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। हो सकता है आप जेडी वगैरह वापस पढ़ लेंगे या फिर लोगों से बात करेंगे कि कंपनी कैसी है, प्रोफाइल कैसा है, वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत रिसर्च करने वाले हैं आप इस हफ्ते विद रिगार्ड्स टू योर करियर। इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू चेंज योर जॉब तो एग्जिस्टिंग जॉब में ही सिचुएशंस को बेटर डील करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और एक्शंस लेना शुरू कर देंगे ताकि सिचुएशंस आपके बेटरमेंट में तब्दील होए, और वो बेटरमेंट में होगी भी। काफ़ी सारी चीज़ें आगे हफ्ते में अलाइन मेरे को दिखाई दे रही है ताकि वो जैसा आपने सोचा है, जो आपका विजन है, उसमें प्रोग्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज़ है, किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को जाने मत दीजिए। सोच समझ के गाइडेंस लेके डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटा मोटा ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, अदरवाइज आप रिपेंट करेंगे। ठीक है जी, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू डियर जेमिनाइज। चलिए देखते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन के लिए। लाइक आई सेड, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बारे में सोचना है, आंख बंद करके दिमाग से सारे अदर थॉट्स को आपको हटा देना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में आप सोचेंगे, रेजोनेट करेंगे। एक बार आपने रेजोनेट कर लिया उस क्वेश्चन से, सो आप वीडियो को अभी पॉज कर देंगे, क्वेश्चन के बारे में सोच के फिर अनपॉज कीजिएगा। ठीक है, पॉज इट फॉर नाउ। चलिए अनपॉज कर लीजिए। चलिए देखते हैं व्हाट द कार्ड्स रियली हैव टू से फॉर यू डियर जेमिनी। ऑल द बेस्ट। इट्स अ नो, इट्स अ नो, इट्स अ नो। किसी चीज़ में फंसे हुए हैं आप। ये थॉट आपको या तो और फंस जाएंगे आप वो थॉट से, या तो आगे जाके पछताएंगे। एक्शन नहीं ले रहे हैं आप किसी चीज़ के ऊपर, और अभी अगर एक्शन लेने की बात नहीं, अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है या आपका क्वेश्चन एक्शन के ऊपर है तो आपको लेना चाहिए उस एक्शन को, बस फाइनेंशियली थोड़ा सूझबूझ के साथ। अगर क्वेश्चन फाइनेंस का है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपका क्वेश्चन लव के लिए है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, वेट एंड वॉच नहीं करना है। वेट एंड वॉच करेंगे तो लव लाइफ में लव्ड वंस के साथ चीज़ें खराब हो सकती है, रिजॉल्व नहीं होंगी। अगर ये आपका लव वाला क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी पढ़ाई का क्वेश्चन है तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर अटक रहे हैं तो गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, इट्स अ नो बट इट इज समथिंग दैट यू शुड बी टेकिंग एन एक्शन ऑन डियर जेमिनाइज। चलो, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर। हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। ऑल द बेस्ट। ये हफ्ता स्टार्ट कर रहे हैं कोई सेलिब्रेशंस के साथ। देख रहे हैं आप, एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। चलिए, वेरी गुड वीक, वेरी गुड वे टू स्टार्ट अ न्यू वीक ऑल टुगेदर। हाउ द मिड ऑफ वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू। पर्सपेक्टिव बदलने वाला है आपका। कोई सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं,
उसको उस सिचुएशन से निकलने के लिए पर्सपेक्टिव बदलेंगे या बदलने की काफ़ी ज़रूरत है आपको ये कैंसेरियंस। चलिए देखते हैं हाउ द वीक एंड इज गोइंग टू बी फॉर यू। वापस कोई पार्टी सीन्स है। ठीक है, चलो वीक स्टार्ट हो रहा है कोई सेलिब्रेशन के साथ, वीक एंड हो रहा है कोई सेलिब्रेशन के साथ। ये टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक जो है ना, वही आपको पर्सपेक्टिव बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, या फिर हो सकता है आप अपने आप के ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर्टली क्रिटिकल थे, जिस वजह से आपको रियलाइज हो रहा है कि चीजें अच्छी चल रही हैं, बस हमें पर्सपेक्टिव बदल के ये देखना है कि चीज लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हैं, पेसिमिस्टिक चीज़ें कम है। आपको शायद मिड ऑफ द वीक में ये रियलाइज होने वाला है, या कोई कराएगा आपको ये रियलाइजेशन। चलिए देखते हैं हाउ योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी इन दिस वीक। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप डियर कैंसेरियंस अपने लव्ड वंस के साथ। एक्शन लेंगे ताकि आप अपने लव्ड वंस के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप अभी तक सिंगल थे तो हो सकता है आप एक्शन लेंगे एक्टिवली डेट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, या फिर कोई ना कोई एफर्ट्स करेंगे आप ताकि अपने लव्ड वंस के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता पाएं आप। जैसे हो सकता है कोई ट्रिप पे चले जाएंगे आप, कोई पिकनिक वर्क कर लेंगे, कैंडल नाइट डिनर कर लेंगे, हो सकता है कोई ना कोई एफर्ट्स आप अपने तरफ से बिल्ड करेंगे ताकि आपके लव्ड वंस के साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो सके। चलिए देखते हैं हाउ द करियर इज गोइंग टू बी फॉर यू इन दिस वीक। नचाने वाले हैं लोगों को आप इस हफ्ते, काफी अच्छा समय है आपके लिए जी। एंड वाई नॉट, बिकॉज ये वीक शायद जब स्टार्ट ही हो रहा है ना, ये आपका कोई करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ है जो आपके पास आ रही है, जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड ये सेलिब्रेशन आई एम गेसिंग कि हो सकता है कि कोई पदोन्नति होने वाली है शायद, या फिर कोई ड्यू रिकग्नाइजेशन जो काफ़ी समय से पेंडिंग था वो आपको मिलने वाला है, और उस वजह से आप लोगों को नचाएंगे कि बॉस यू आर द न्यू क्वीन इन द ऑफिस, या द न्यू किंग इफ इन केस यू आर अ मेल, यू आर द न्यू किंग इन द ऑफिस। एंड लोग आपको अबाइड करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, बस नचाइएगा मत लोगों को लिटरली। ऑफिस का कोई इवेंट हो नचा भी दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइनेंस कैसा रहेगा आपका। सेलिब्रेशंस काफ़ी अच्छा समय है आपका फाइनेंस के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये वीक्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देने वाला है। स्टार्टिंग हो सकता है करियर वाला गुड न्यूज़ हो, एंड टुवर्ड्स द एंड हो सकता है फाइनेंशियल रिटर्न्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। पर्सपेक्टिव भी बदलेगा आपका, करेक्ट। अगर आपकी पदोन्नति होने वाली है तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा कि आपकी टीम अगर आपको लगती थी काम नहीं कर रही है तो समझ में आएगा कि आपकी टीम काम करती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी टीम को एज ए लीडर क्या बोलना चाहिए आपको, ताकि आपकी टीम मोटिवेटेड रहे और जो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सके। वो पर्सपेक्टिव शायद इन द मिड ऑफ द वीक आपके पास आ जाएगा, या फिर आपको वो लाना ही पड़ेगा अपने अंदर ताकि आप आगे के वीक्स को और सक्सेसफुल बना सकें। चलिए देखते हैं व्हाट द ओवरऑल गाइडेंस फॉर द एंटायर वीक इज फॉर यू डियर कैंसेरियंस। किसी भी नए आइडियाज पे, अगेन वॉन्स का कार्ड आया है, किसी भी नए आइडियाज पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसको फटाफट इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन में लेके आइए वो सारी चीज़ों को, जिस भी चीज़ में आप पैशनेट है। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और मोस्ट ऑफ द सारे आइडियाज़ जो है वो सही होने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं ये सारे आइडियाज़। बट किसी भी चीज़ में या किसी भी समय में अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आइडिया आया फट से इम्प्लीमेंट कर देना। काफ़ी सारे आइडियाज़ आने वाले हैं आपके पास इस हफ्ते। अब मैं अगर इस पूरे हफ्ते को मैच करूंगा आपके सारे रीडिंग्स के साथ, तो ये मुझे समझ में आ रहा है फॉर श्योर कि ये जो आपका गाइडेंस है ये काफ़ी क्लियर है कि अगर आपके लव्ड वंस के साथ आपको कोई नई एक्टिविटी करनी है तो काफ़ी सारे सजेशंस आपके दिमाग में आने वाले हैं, एक्टिविटी प्लान करने वाले हैं आप, और आप प्लान कर देंगे कि कैसे फाइनेंसेस रहेंगे उसके अंदर, कहाँ पर एक्टिवेट करना है उसको, जो भी आपका इवेंट है आपके लव्ड वंस के साथ, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। काफ़ी सारे आइडियाज आने वाले हैं। इवन विथ रिगार्ड्स टू योर जॉब, इफ यू सी बोथ आर वॉन्स का कार्ड, डेफिनेटली काफ़ी सारे नए आइडियाज आएंगे ऑन हाउ टू मोटिवेट द टीम, हाउ टू मेक द टीम वर्क फॉर यू, उनको अपने विजन के साथ अलाइन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इस हफ्ते समझ में आ जाएंगी। काफ़ी नए नए आइडियाज आने वाले हैं आपको डियर कैंसेरियंस। ऑल्सो हो सकता है एक नई तरीके का फाइनेंस आप करने वाले हैं, ऐसा कुछ फाइनेंशियल रिटर्न आएगा आपके पास जो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे फॉर श्योर।
ठीक है जी. It overall, dear Cancerians, it looks like a beautiful week. Definitely, you can expect some or the other good news coming to you with regards to either a promotion or some amount of good returns. And हो सकता है towards the end of the week आप अपने loved ones के साथ definitely कुछ ना कुछ celebrate कर रहे हैं in an an outing or some sort of event जहाँ पे it's a very closed sort of event, or it's only just you and your loved ones for sure. ठीक है जी. It's a very good week for you, dear Cancerians, and I look forward to seeing you again in the next week. Right now, we'll be taking the yes and no question. If you happen to be new to the format, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको आंख बंद करके 10-15 सेकंड के लिए सिर्फ अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है. वो क्वेश्चन येस एंड नो वाला फॉर्मेट में होना चाहिए. ठीक है जी. अगर वो क्वेश्चन के बारे में आप सोच रहे हैं, दिमाग से बाकी सारी चीज़ें हटा दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचिए, समझिए क्या आपका क्वेश्चन है. लेट दैट एनर्जी वाइब्रेट विथ यू, कि जो भी आपका क्वेश्चन आप सोच रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी को वो एनर्जी वाइब्रेशन मिलनी चाहिए. ठीक है. वंस यू हैव थॉट अबाउट दैट क्वेश्चन, उस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिएगा. अनपॉज करने पे मैं आपको बताऊंगा येस और नो वॉट एवर दैट क्वेश्चन वॉज. डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी व्हेन आई एम सेइंग अ येस और नो, बिकॉज हो सकता है वो येस एंड नो अगर आप क्लेम ना करें तो आपके लिए वो येस एंड नो काम नहीं करेगा. ठीक है डियर कैंसेरियंस, ऑल द वेरी बेस्ट. यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज फॉर यू. ऑल द बेस्ट. अनपॉज इट. ठीक है जी, चलिए. इट्स अ येस, इट्स अ येस. काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ होने वाली है. जो भी चीज़ में आप सोच रहे हैं वो आपको प्रोग्रेस लेके आने वाली है आपके लाइफ में, या फिर वो प्रोग्रेस के तरफ आपको बढ़ाने वाली है. इट्स अ येस. स्पेसिफिकली अगर आपके करियर रिलेटेड है तो डेफिनेटली हाँ, आंसर इज येस. कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होने वाला है. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ प्रोग्रेसिवली चलने वाले हैं, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. If in case it's for studies, yes, you need to concentrate, you need to understand how things are going to be panning out for you. It's going to be something which is going to bring a lot of progress in your life, because it's a very progressive card that has come for you. ठीक है. आप अपनी जिस भी चीज़ के बारे में काफ़ी पैशनेटली एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो फलित हो जाएगा. It's a yes that ways. With regards to your love and career, and loved ones, if in case the question was for your love, you should be going ahead with it. थोड़ी सी अड़चन आ सकती है अभी, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट विल बी इन योर फेवर ओनली. इट्स अ वेरी गुड टाइम. करियर के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. फाइनेंसेस के लिए भी इट्स अ येस. Definitely you should be doing it. If it is for your loved ones, again a yes. Students, yes. The answer for all the questions is yes. ठीक है. Don't forget to claim the energy. ठीक है. Thank you Cancerians, and I look forward to seeing you again in the next week. Bye. Take care. चलिए आ जाते हैं सिंह राशि पे. लियोस, हाउ इज दिस वीक गोइंग टू टर्न आउट फॉर यू? आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू. चलिए देखते हैं हाउ दिस वीक इज टर्निंग आउट फॉर लियोस. ऑल द बेस्ट. सिचुएशन थोड़ी सी खराब आपने सोच के उसको बना दी है. सिचुएशन उतनी खराब नहीं होने वाली है. टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द वीक आपको लग सकता है कि आप कोई बड़े परेशानी में फंस चुके हैं, लेकिन ये परेशानी इतनी बड़ी आपको लग रही है बिकॉज आपने उसको सोच के बड़ा कर दिया है. सिचुएशन इतनी खराब है नहीं. आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं उसको फाइट करने के लिए. फाइट करने की ज़रूरत है. ठीक है जी. मिड ऑफ द वीक देखते हैं. अननेसेसरी सलाह लेने से बचें. कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर आप अननेसेसरी किसी की सलाह लेंगे इन द मिड ऑफ द वीक. अब ये कौन इंसान हो सकता है? ऐसा इंसान जो काफ़ी बड़बोला है, या फिर ऐसा इंसान जिनको टिप्पणी देना काफ़ी पसंद है. उनकी टिप्पणी हमेशा सही नहीं हो सकती आपके इस स्पेसिफिक चीज़ में जिसके बारे में वो गाइडेंस आपको दे रहे हैं. तो उनसे सलाह लेने से बचें. अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप निकल जाएंगे. किसी और की बात सुनने की कोशिश करेंगे और उससे निकलने की ट्राई करेंगे तो आप और उलझ सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर. ये मिड ऑफ द वीक है. चलिए एंड ऑफ द वीक कैसा होने वाला है आपके लिए? अगेन सेम चीज़. ये एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको. आँख खोलिए. दोनों कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं. आप देखेंगे आपके दोनों कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं, स्टार्ट एंड द मिड ऑफ द वीक, कि यू नीड टू असेस द सिचुएशन बाय योरसेल्फ. आंखों की पट्टी खोलिए. आंखों की पट्टी खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा ना कि सिचुएशन उतनी खराब है नहीं जितनी आपने सोच के बना दी है उसको. ठीक है. यू नीड टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन वॉट एवर यू प्लान टू डू इन दिस स्पेसिफिक वीक. बस याद रखिएगा कि यू नीड टू
असेस द सिचुएशन को समझने की जरूरत है आपको एक ओपन माइंड से, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ लीजिए और इस हफ्ते एक्शन जरूर कीजिए उस प्रॉब्लम के ऊपर। देखता हूँ ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आ कहाँ पर रही है, लेकिन किसी की थर्ड पर्सन की उस पर गाइडेंस लेने से बचिएगा। खुद ही असेस करने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन क्या है और आंख बंद करके हवा में तीर मत चलाइए, लेकिन सोच समझ के अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजाइज कीजिए और आगे बढ़िए। विद रिगार्ड्स टू योर लव, देखते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता। ये शायद लव्ड वंस के साथ ही कुछ स्ट्रेस है, बिकॉज आपके पास सब स्वॉर्ड्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपके लव्ड वंस के साथ जो आपको लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी बड़ी हो गई है। काफ़ी कुछ स्ट्रेस, काफ़ी कुछ एंजाइटी, काफ़ी कुछ डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके तरफ आते हुए विथ योर लव्ड वंस इन दिस वीक। हो सकता है लियोस तो फिर कोई मनमुटाव चल रहा था काफ़ी समय से, जिसके वजह से आप काफ़ी स्ट्रैंगल्ड फील कर रहे हैं, बट आपको बात करने की ज़रूरत है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। अपना पर्सपेक्टिव समझाइए और सामने वाला का भी पर्सपेक्टिव सुनिए, लेकिन ये 1-to-1 रखिएगा, ये किसी थर्ड पार्टी को इसके अंदर आने मत दीजिए। आप अपने लव्ड वंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने बात कर ली तो, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं वो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं अभी तक। चलिए देखते हैं हाउ द करियर इज गोइंग टू बी फॉर यू। करियर के लिए अच्छा टाइम है बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेटरी मोमेंट फॉर यू। सो एक काफ़ी अच्छा टाइम है। हो सकता है यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विथ योर कलीग्स इन दी ऑफिस। दिवाली शायद सेलिब्रेशन एक्सटेंड होने वाली है, हो सकता है ये चीज़ चल रही है। कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़, एक हैप्पी टाइम देख सकता हूँ मैं आपके कलीग्स के साथ या फिर आपके वर्क प्लेस में, जो आपके आपके मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने वाला है फॉर श्योर। It's going to be a good escape for you. Definitely you should enjoy some time with your career, with your office folks. They are going to bring in a lot of fresh air of happiness आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी खुशियाँ भर देंगे इस हफ्ते आपके कलीग्स। ठीक है जी, चलिए देखते हैं फाइनेंसेस के लिए कैसा होगा आपके लिए ये हफ्ता। कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर कोई नए इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, फाइनली आप मटीरियलाइज करना शुरू कर देंगे डियर लियोस, एंड ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस जो भी चीज़ के लिए आप स्टार्ट करने वाले हैं नया इन्वेस्टमेंट्स, उसके बारे में पूरे डिटेल्स देख परख के आगे बढ़िएगा। ठीक है, पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ऐसा कोई भी फाइनर डिटेल नहीं होना चाहिए जो आपको शॉक जैसे मिले आगे, लेकिन डेफिनेटली आप सारी चीज़ें असेस करके आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। इट्स अ वेरी गुड वीक। इकलौता मेरे को पता है जो दिख रहा है एविडेंटली वो है आपके लव्ड वंस के साथ आपका रिलेशनशिप, जो इस हफ्ते थोड़ा सा स्पॉइल्ड, थोड़ा सा स्ट्रेन दिख रहा है। चलिए देखते हैं व्हाट द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज डियर लियोस। रेकलेसनेस से बचना चाहिए आपको। ऐसा कोई इवेंट प्लान कीजिए कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ऐसा समय बिता पाएं उनके साथ जहाँ पे आप कहीं दूर दराज ही हैं भले ही, ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, लेकिन उनके साथ बैठिए, डिस्कस कर लीजिए सिचुएशन को कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपनी जो व्यथा दिमाग में चल रही है उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप इस एंगल से सोच रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। चीज़ें जो उलझी हुई हैं अभी तक वो सुलझनी शुरू हो जाएंगी अगर आपने बातें की तो, लेकिन रेकलेसनेस से बचना है आपको फॉर श्योर। अल्हड़पना आप दिखाएंगे तो आपका रिजल्ट्स जो आपके लव्ड वंस है वो उसको पसंद नहीं करेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सिचुएशन को काफ़ी मैच्योरली लें और मैच्योरली आगे बढ़ें। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देंगे। एक और चीज़ मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी कुछ अपने आप में ही सिचुएशंस को एज्यूम कर करके बड़ा कर रहे हैं, या फिर खुद ही सी सिचुएशन को ऐसा सोच सोच के बड़ा कर रहे हैं जो इतना बड़ा भी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आपने मनमुटाव को इतना बड़ा कर दिया है अपने ही मन में कि ऐसे लग रहा है कि अब मैं क्यों ही बात करूं सामने वाले इंसान के साथ, जो पूरी तरह गलत होने वाला है। आपको उस फेज से बाहर निकलना है, उस अल्हड़पन से बाहर निकलना है, और आपको अपने लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ डेफिनेटली बातें करनी है, सिचुएशन समझाने की कोशिश करनी है। नहीं करेंगे आप तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो स्पॉइल हो सकता है इन सबके साथ। ठीक है जी लियोस, ओवरऑल विद रिगार्ड्स टू करियर, विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस, इट्स अ वेरी गुड वीक। सिर्फ कॉशियस आपको जहाँ पे ट्रेड करना है वो है आपका लव्ड वंस के साथ जो रिलेशनशिप है वो। ठीक है, कोई ना कोई एफर्ट्स आपको लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकें। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीक अगेन, बट वेट, अगर आपका कोई येस एंड नो क्वेश्चन है
तो आप अभी क्वेश्चन के बारे में सोच लीजिए, आंख बंद करके सिर्फ उसी चीज़ को रखिए अपने दिमाग के अंदर, बाकी सारे थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। थिंक अबाउट इट, रेजोनेट, पॉज द वीडियो, वंस यू आर रेडी अनपॉज द वीडियो एंड देन वी विल सी व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन इज, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी एट द एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू क्लेम, राइट। येस और नो क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो इट विल बी फॉर समबडी एल्स, फिर आपको आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी डियोस। पॉज द वे वीडियो नाउ एंड वी विल सी व्हाट द आंसर इज, यू कैन पॉज इट नाउ, ठीक है। चलिए अनपॉज करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए आंसर डियर लियोस। ऑल द बेस्ट। नो नो चीज़ें अपने आप सॉल्व नहीं होने वाली हैं, ठीक है। किसी के कुछ कहने से या फिर कोई सिचुएशन में अटक के रहने से कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं, ठीक है। वो रिलक्टेंस जो है वो आपको शेड ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ नहीं होने वाली है वो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं होने वाली, क्योंकि अगर वो हो जाती है तो आप काफ़ी रिलक्टेंट हो जाते हैं कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाई द यूनिवर्स इज सेइंग नो एंड वेरी एफर्मेटिव नो है कि मतलब ये नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होगा आपकी भलाई के लिए ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, उसी वजह से यूनिवर्स जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय लियोस, टेक केयर। वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हैं आप, क्या करने वाले हैं इस हफ्ते, कुछ ना कुछ खरीदे हैं कि नहीं। मैंने आपको कहा था ना पिछले हफ्ते कुछ पेट्स करे खरीदने के लिए, लिया क्या आपने, ट्रीट्स दिए उनको, नहीं दिया ना, मुझे पता था ठीक है जी, चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आपके लिए। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं, हो सकता है आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपके आसपास आए, या फिर आप अपने लव्ड वंस के साथ कुछ समय बिता रहे हैं जिस वजह से सेलिब्रेटरी मोमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही है टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द वीक फॉर श्योर, ठीक है जी डियर लियोस, डियर वर्गोस। चलिए देखते हैं हाउ द मिड ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी। ये कार्ड कुछ ज्यादा ही उछल उछल के सामने आना चाह रहा है। आप सिचुएशंस को टैकल जगल करने वाले हैं इन द मिड ऑफ द वीक, एंड ये हो सकता है कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है जिस वजह से आप सिचुएशन को या तो जगल करने में मजबूर हो जाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे दोनों फायदे हैं, दोनों हाथ में लड्डू है आपको आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन आप अच्छे से कर भी लेंगे। कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड चीज़ है, आप सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे करेंगे कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको इस स्पेसिफिक चीज़ से, स्पेसिफिकली आपके मिड ऑफ द वीक्स में। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस एंड योर वेल्थ, या करियर के साथ भी हो सकता है। कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने पास्ट में किए हैं और नए इन्वेस्टमेंट जो आप साथ में करने वाले हैं इस हफ्ते, दोनों ही काफ़ी डिमांडिंग है बट दोनों ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे, तो आपको काफ़ी एनर्जी लगेगी दोनों को जगल करने के लिए। बट काफ़ी अच्छा समय है मिड ऑफ द वीक भी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इस मिड वीक में भी आ सकती है, स्टार्ट में तो आ ही रही है जी। टुवर्ड्स द लास्ट, अगर ये जगल थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिस्कम्फर्ट लायक, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ते हुए दिख सकता हूँ मैं आपके टुवर्ड्स द वीक एंड, या तो कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसा करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ अड़चन आई है जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। चलिए देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। व्हाट्स ऑन द कार्ड्स फॉर लव फॉर यू। लव में ही कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको फील ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग चीटेड बाय समबडी, आपका कोई लव्ड वन है जो आपको चीट कर रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है ये सारी चीज़ें हो सकती है, इस वजह से वीक एंड में आपको स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है जी। दैट इज विद रिगार्ड्स टू योर लव। देखते हैं करियर के लिए कैसा समय है, अच्छा समय है। सी आई टोल्ड यू, करियर के लिए कुछ खराब नहीं है, करियर के लिए एक नई बिगिनिंग, एक नया थॉट लीडरशिप, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्शन करते हुए आप दिखने वाले हैं मुझे इस हफ्ते। चलिए वर्गोस, आप चेक करते हैं फाइनेंसेस कैसा रहेगा आपका। बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई इंसेंटिव, अगर अब तक ब्लॉक था तो वो इंसेंटिव आपको मिल जाएगा इस हफ्ते। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है फाइनेंशियली, एंड डेफिनेटली वो भी आप कार्ड में मिड ऑफ द वीक में मुझे दिखाई दे रहा है आते आते। अगर फर्स्ट वीक में नहीं आया, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में नहीं आया, तो मिड ऑफ द वीक तक तो डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ।
अब देखते हैं जो इकलौता प्रॉब्लम वाला एरिया मुझे दिखाई दे रहा है विद रिगार्ड्स टू योर लव, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड फॉर यू? ऑल द बेस्ट। सिचुएशन को असेस करने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी सिचुएशन को अपने दिमाग में बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बात कर लीजिए, आपके पास सारे टूल्स एंड एम्यूनिटीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने बात नहीं किया तो अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी प्रेशर, एंजाइटी आपके ऊपर बढ़ सकता है। टॉक इट आउट विद द पर्सन हुम यू लव। अगर वो इंसान जेन्युइनली आपको चीट करने वाला है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इन द रिलेशनशिप। बट आपको अगर ये फील हो रहा है कि वो चीट कर रहा है तो बात करने में क्या ही हर्ज है। अगर बात करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्योंकि हो सकता है ये आपका परसेप्शन हो कि वो चीट कर रहे हैं, उनका नज़रिया तो आपने सुना ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे, मन में ही सोचते रह जाएंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिल्ड होता जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके लव्ड वंस जो भी किए हैं वो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके लिए एक चीट किए हैं या फिर कोई कुछ डिसीव कर रहे हैं आपको, वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये हुई है तो बात कर लीजिए। सिचुएशन से अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो इट्स बेटर कि यू एंड इट, बट आई वुड रादर रिकमेंड कि बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने बड़ा कर दिए हैं सोच सोच के, बात करने पे शायद वो कम हो जाएंगे, सोल्यूशन निकलने की तरफ थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाएंगे आप। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर अ ब्यूटीफुल टाइम, कोई डाउट नहीं है, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप कुछ ना कुछ, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, एंड ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होने वाला है। फाइनली आप एक्शन लेना शुरू करेंगे उस चीज़ के ऊपर जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। एक नई थॉट क्लैरिटी आते हुए मैं देख सकता हूँ। फिनेंसेस, अगर आपने करियर में भी कुछ ना कुछ कर लिया तो फिनेंसेस में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट्स है जिसका रिटर्न काफ़ी बेनिफिशियल हो गया या फिर हो रहा है, आपको बेनिफिट्स इस हफ्ते मिल जाएगा। कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई अरियर्स अगर पेंडिंग था तो वो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। कोई ना कोई फाइनेंशियल रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है इस हफ्ते। हो सकता है वो इंसेंटिव हो सकता है वो बोनस ही हो, बट कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस एंड ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू योर करियर। एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं आप एक थॉट लीडरशिप के साथ। ओनली प्लेस वेयर यू नीड टू बी लिटिल कंसर्न्ड right now is stop taking unnecessary stress, undue pressure, undue depression and anxiety over you because of your loved ones. Your loved ones, if in case you think they are cheating on you या फिर ऐसे कुछ कर रहे हैं जो वो डिसीव कर रहे हैं आपको, तो उनसे बात कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन है क्या। हाँ, ऐसा हो सकता है कि the person, if in case you are in a relationship with somebody, the person is actually having double thoughts about something, ठीक है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि this person is cheating on you, तो बात कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ओवरऑल दिस एंटायर वीक फॉर यू लुक्स वेरी गुड वर्गोस। जस्ट अपने लव लाइफ में लव्ड वंस के साथ थोड़े से रिलेशनशिप स्ट्रेन दिख रहे हैं इस स्पेसिफिक हफ्ते, जिससे आप खुद निकल सकते हैं अगर आपने बात कर ली और ओवर थिंक नहीं किया तो। चलिए जी, आ जाते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन के बारे में फॉर डियर वर्गोस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, येस एंड नो क्वेश्चन क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए दिमाग में, या तो उसका आंसर होना चाहिए येस या तो उसका आंसर होना चाहिए नो। अपने ही किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचिएगा एंड गाइडेंस मांगिए कि कार्ड्स एग्जैक्टली आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जब आप ये सोच रहे हैं तो आधे 10 सेकेंड के लिए अपना मन जो है उसके सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए, बाकी सारी चीज़ों को दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जब 10 सेकेंड हो जाए इस वीडियो को अनपॉज कर दीजिएगा और आपको वो आंसर मिल जाएगा, येस एंड नो जो भी रहेगा। उस हिसाब से जो भी कार्ड का आंसर आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली सिचुएशन में वो फिट इन हो जाएगा, लेकिन आप एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा, वरना ये एनर्जीज, ये सोल्यूशन, ये आंसर येस और नो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, वो आपके लिए चेंज हो सकता है। चलिए पॉज द वीडियो नाउ एंड अनपॉज कर लीजिए अब। ऑल द बेस्ट। इट्स अ यस, इट्स अ यस। जो भी चीज़ का आपका क्वेश्चन है इट्स अ यस। ये चीज़ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रही है, नए लग्जरीज लेके आ रहे हैं, चीज़ें टूवर्ड्स कंप्लीशन लेके आएगी। जो भी ये चीज़ आप सोच रहे हैं, बहुत सारे मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स, बहुत सारी लग्जरीज, बहुत सारे हैप्पीनेस लेके आ सकता है, एक अच्छा मोमेंट लेके आ सकता है अपने लव्ड वंस के साथ।
अगर आप ये चीज़ करेंगे तो। इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स, ये काफ़ी अच्छी सेविंग, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है। जो भी चीज़ आप करने की सोच रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, अगर वो सेविंग रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अगर न्यू वेंचर के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, आपको ये करना चाहिए। आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, आपका समय जो है वो बदल जाएगा फॉर गुड, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी आपकी लाइफ में। सो इट्स अ येस स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स, इट्स अ येस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिजल्ट फॉर यू, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है, तो डेफिनेटली वो मेहनत का रिजल्ट आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। All the best, and don't forget to claim the energies. Bye Virgos, I look forward to seeing you again in the next week. Bye, take care. चलिए आ जाते हैं लिब्रंस के लिए। लिब्रंस कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए, चलिए फिगर आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किन चीज़ों में आपको नई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, क्या क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं ये हफ्ते। चलिए ये सारी चीज़ देखते हैं। ऑल द बेस्ट लिब्रंस। किसी चीज़ से हताश हैं आप शायद इस हफ्ते के स्टार्ट में, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, किसी चीज़ से इतने परेशान हो चुके हैं आप कि आपको लग रहा है कि इस चीज़ में आगे कुछ नहीं होने वाला है, काफ़ी परेशानी है, छोड़ देते हैं। नहीं, गिव अप मत करिए, वीक के स्टार्ट में तो गिव अप नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स मुझे। ऐसा कोई अपना है जिसकी वजह से आप थोड़े दुखी हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी अपने को आपकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि उनका हेल्थ जो है वो थोड़ा सा डामाडोल है इस वक्त, तो आप उस वजह से शायद थोड़े से परेशान हो सकते हैं इन द मिड ऑफ द वीक लिब्रंस। एंड ऑफ द वीक में आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप आपके स्ट्रेंथ को असेस करने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं, बट समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके हित में काम करने वाली हैं और क्या क्या चीज़ में आप अभी फ़िलहाल लैक कर रहे हैं, जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आप देखेंगे इनके ऊपर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का एक सिंबल है। इनफाइनाइट चीज़ें कर सकते हैं आप, आपके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। इस पूरे हफ्ते आपको थोड़ा सा ना इमोशनली स्लम्प होते हुए मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन से हताश हो चुके हैं या फिर बहुत सारी निराशा आपके आसपास है। बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक नया रे ऑफ होप आएगा जब आप अपने आप को असेस कर लेंगे कि आप ये सिचुएशन से निकलने के लिए पूरी तरह निपुण हैं। आप डेफिनेटली सिचुएशन से निकल जाएंगे, वो आइडिया कि कैसे निकलना है वो डेफिनेटली आ जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक लिब्रंस। डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी एन ओके वीक ओनली। आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। लेट्स सी इफ इट इज योर लव लाइफ। नो, इट्स नॉट योर लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ में चीज़ों को आप काफ़ी सुधार के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई एफर्ट्स डालने वाले हैं आप इस हफ्ते, ताकि सिचुएशंस जो है थोड़ी बेटर हो जाए अपने लव्ड वंस के साथ। सो लव लाइफ नहीं है। चलिए देखते हैं, इज इट योर करियर। करियर भी ठीक है, इतना कुछ करियर के रिलेटेड नहीं है। तो किस वजह से आप परेशान हो रहे हैं? फाइनेंस है क्या कि कुछ और है? फिनेंसेस भी ओके कार्ड आया है आपके पास, ठीक है। तो अगर ये फाइनेंसेस भी नहीं है और ये आपका करियर भी नहीं है, तो आप किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, किस चीज़ से हताश हुए हैं? क्या कह रहा है आपका ये गाइडेंस? किसी सोच में फंसे हुए हैं आप क्या? कुछ चीज़ के ऊपर एक्शन लेना था, वो एक्शन नहीं लिए हैं आप, जिस वजह से आप थोड़े से निराश हुए हैं, या फिर किसी के एक्शन के वजह से आप निराश हुए हैं। करेक्ट। आपके कोई ऑफिस में है जिसके वजह से आप निराश हुए हैं, या फिर कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, जो न्यूज़ आपके तरफ आई नहीं है, जिस वजह से थोड़े से हताश या थोड़े से निराश हैं आप। ठीक है जी, ओके। ऑफिस करियर की बात करते हैं। इन केस आप एग्जिस्टिंग आपके जॉब में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो काम करना शुरू करेंगे, जो भी आपका नई चीज़ है, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एक सेलिब्रेटरी कप भी है उनके पास और बहुत सारे इमोशनल वाटर भी है उसके अंदर। यानी कि जिस भी चीज़ में आप अपना हाथ लगाएंगे विथ रिगार्ड्स टू योर ऑफिस, आप अपना तन मन धन सब कुछ दे देंगे उसके अंदर और बहुत डेडिकेशन से करने वाली हैं। लेकिन अगर आप बियॉन्ड योर ऑफिस कोई
आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी और इंसान से, तो हो सकता है उस चीज़ में आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि सिचुएशन उतनी ख़राब हो गई है जो अभी इम्प्रूव नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई इन द स्टार्ट ऑफ द वीक यू आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। येस, दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये इस वजह से ही हो रहा है। किसी से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखे थे और वो आंसर आपके जैसा आपने सोचा था वो आंसर वैसा आया नहीं है। इस वजह से आप थोड़े से हताश हुए हैं इस हफ्ते। क्योंकि आप हताश हैं, इस वजह से मिड ऑफ द वीक आपके लव्ड वंस भी थोड़े से हताश हो जाएंगे कि आपको इस सिचुएशन में देख के उनको अच्छा नहीं लगेगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा कंफर्ट उनको करना पड़ेगा। अदरवाइज वो काफ़ी निराश हो जाएंगे कि आप निराश हो गए हैं सिचुएशन से। नहीं होने देना है। देखिए, यू आर ऑलवेज अ फाइटर डियर लिबरेंस। आपको पूरी तरह पता है कि सिचुएशन में तोल मोल के सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर हैविंग द साइन ऑफ अ लिब्रा, बिकॉज यू नो एंड यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप सिचुएशन को एनालाइज या सिचुएशन पे कमेंट करते हैं, सिचुएशन के अंदर जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप सिचुएशन को डील कर पाएंगे। यू आर वेरी स्मार्ट दैट वेज। ठीक है, बट अगर आप अपने ही पलड़े में ज़्यादा सौरो लेके आ जाएंगे तो आपके अपीयरेंस में, आपके बोलने के तरीके में, आपके बिहेवियर में वो काफ़ी एविडेंट हो जाएगा, जिस वजह से आपके लव्ड वंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे वो चीज़ देख के। ठीक है, लिबरेंस कोशिश कीजिएगा कि अननेसेसरी बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस वजह से दुखी होने की कोशिश कम कीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट होने वाला है, बट थर्ड, किसी पे डिपेंडेंट रह के अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी खुशियां आप खुद अपने हाथ में रखे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव सोचेंगे वैसे ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। किसी थर्ड पर्सन के बिहेवियर के वजह से आपको अननेसेसरी दुखी होके नहीं बैठना है। आप दुखी होके बैठे, आप थोड़े से भी निराश हुए स्टार्टिंग के हफ्ते में, तो मिड ऑफ द वीक में आपके लव्ड वंस भी काफ़ी निराश हो जाएंगे ये देख के कि आप काफ़ी दुखी चल रहे हैं। वो मत कीजिए। विथ रिगार्ड्स टू योर लव, क्योंकि आप समझ गए कि वो आपके लव्ड वंस जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं आपके वजह से, आप कोशिश करेंगे उनका मूड अपलिफ्ट करने के लिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं आप इस हफ्ते, एफर्ट्स लेने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप जो है वो ब्लूम हो सके, बेटर हो जाए, या फिर एक अच्छे लेवल पे चले जाए जहाँ पे थोड़ा सा अभी स्ट्रेन अगर थे तो वो बेटर हो जाए। काफ़ी आपके रिलेशनशिप आपके लव्ड वंस के साथ अच्छे होंगे। ऐसा कुछ आप इस हफ्ते करते हुए नजर आ सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी होगी। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तन मन धन लगाने वाले अपने काम के अंदर आप कोशिश करेंगे जितना आप कुछ कर सकें उस चीज़ के लिए, उस प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए आप डेफिनेटली करेंगे। एंड एक नई उम्मीद भी है उस चीज़ में फलित होने की। यू सी द सन राइजिंग बिहाइंड द एंजल, डेफिनेटली एक नई उम्मीद है अगर आपने उस चीज़ को अपने पूरे एफर्ट्स डाले तो डेफिनेटली एक नई उम्मीद है उसके अंदर फ्यूचर राइट होने की। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आइदर विथ रिगार्ड्स टू योर सेविंग्स और विथ रिगार्ड्स टू योर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको कोई अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल करना पड़े आपको उसके वजह से, लेकिन ये ट्रैवल जो आपके फाइनेंस के रिलेटेड रहेगा उससे आपको कोई गुड न्यूज़ ही मिलेगी, या फिर ये गुड न्यूज़ आ रही है इस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। बट इन आइदर केस देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर श्योर दैट इज कमिंग। इस हफ्ते आपको अपने आप को ना नए थॉट्स लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, जिस वजह से जिसके हेल्प से आप अपने आप को सिचुएशन में फंसा हुआ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट वो थॉट्स के ऊपर जब आप एक्शन करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्शन काफ़ी रिजल्ट्स बेयर करेंगे। यानी कि क्या हो सकता है इसका मतलब, अगर आपने अपने आप को सोच सोच के फंसा लिया उस सिचुएशन में तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते सिचुएशन से डील कीजिए, मूव ऑन कीजिए, नए थॉट्स को लाइए अपने दिमाग के अंदर। उस चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली आप नए विजन्स को देखेंगे, नई चीज़ें पा पाएंगे, वरना काफ़ी निराश, काफ़ी हताश होकर आप चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे। वो मत कीजिए, लेट गो कर लीजिए, लेकिन हताश होकर नहीं उसको लेट गो करना है।
बट इनफैक्ट एक वॉरियर जैसे उसको फाइट करने के पर्सपेक्टिव से सोच के फिर उसको लेट गो करना है और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना है। ठीक है, दैट इज़ दी ओनली गाइडेंस फॉर यू। अगर हो सके इस हफ्ते, तो अगर आपको लगता है कि कॉन्शियस में थोड़ा सा डामाडोल हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा आपको ना स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दुर्गा माता के मंदिर ज़रूर जाइए, उनके बारे में ध्यान कीजिए, माता जी से प्रे कीजिए। डेफिनेटली वो आपको काफ़ी एनर्जी, काफ़ी स्ट्रेंथ देंगी, जिस वजह से आप काफ़ी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और वो सिचुएशन से निकलने के बाद आप काफ़ी विक्टोरियस फील करेंगे और थैंक करेंगे कि आप फाइनली सिचुएशन से निकल चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना स्ट्रेस से बचना है आपको डियर लिब्रंस ये हफ्ते। बाकी अदरवाइज दिस वीक लुक्स गुड if in case you decide to remove yourself from a situation which is causing some amount of stress to you। आप स्ट्रेस लेंगे, आपके लव्ड वंस भी स्ट्रेस लेने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अभी आ जाते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर डियर लिब्रंस। वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर आप नए हैं वीडियोस पे तो क्या करना है आपको, येस एंड नो क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन सोचिए जो येस एंड नो का ही आंसर हो सके, अनडिसाइडेड वाले क्वेश्चंस मत लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है आपको लाइफ में, या फिर कोई गाइडेंस मांग रहे हैं आप कार्ड से कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या ये होगा या नहीं होगा, वो वाले क्वेश्चंस आपको रखने हैं दिमाग में। जब आप सोच रहे हैं 10 सेकंड के लिए अपना आंख बंद कर लीजिए, दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन रेजोनेट कीजिएगा कि येस एंड नो का क्वेश्चन क्या है, जो भी आपका है वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस फील होने दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी। जब आप अनपॉज करेंगे तब मैं आपको वीडियो का आंसर बता पाऊंगा कि येस एंड नो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन क्लेम करना मत भूलेगा, क्लेम नहीं करेंगे तो वो येस एंड नो आपके लिए फलित नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी। ठीक है, चलिए अनपॉज कर लिए। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। यस 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 यस। अगर कोई ना कोई लग्जरी रिलेटेड है तो आंसर यस है, कोई ना कोई करियर रिलेटेड है तो आंसर यस है, कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है जो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे सके, आंसर इज यस। ऐसा कुछ चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप रिलेटेड है तो द आंसर इज यस। डेफिनेटली यू नीड टू स्पीक टू द पर्सन इज ऑल्सो लविंग यू इन द सेम अमाउंट। डेफिनेटली एक काफ़ी बैलेंस है जो आपके यूनिवर्स में, आपके लव लाइफ में है। टॉक अबाउट बैलेंस एंड द आयरनी, तुला राशि इनके हाथ में भी एक स्केल है विच इज बेसिकली बैलेंसिंग। सो इट्स अ येस फॉर यू डियर लिब्रंस। काफ़ी अच्छा जो भी चीज़ आप करेंगे अच्छा ही होगा। कोशिश करेंगे कि कुछ आप दान कर सकते हैं इस हफ्ते, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी फलित होंगे। काफ़ी जल्दी से वो रिजल्ट्स, अच्छे वाले रिजल्ट्स जो हैं वो आपके तरफ बढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ है उसका आंसर है यस, और ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। डेफिनेटली आपको करना चाहिए अगर वो क्वेश्चन है कुछ करने के लिए, तो फॉर श्योर दान करने की कोशिश कीजिए इस हफ्ते। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी लिब्रंस। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर। चलिए आ जाते हैं स्कॉर्पियोस के लिए। वृश्चिक राशि, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए, चलिए देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वीक के स्टार्ट में कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ रही है आपके पास। हो सकता है कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है आपको, जिस वजह से काफी अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाएगी इस हफ्ते डियर स्कॉर्पियोस। चलिए देखते हैं हाउ द मिड ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू। ओके, द मिड ऑफ द वीक इज अगेन ब्रिंगिंग अ वेरी गुड न्यूज फॉर श्योर। ये दोनों कार्ड्स जब मैं सोचता हूँ तो दोनों पेंटिकल्स के कार्ड है विथ रिगार्ड्स टू मनी। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में डियर स्कॉर्पियोस। यस, सलाह लेंगे आप अपने लव्ड वंस की तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। एक रिलेशनशिप रीकिंडल करने वाले हैं आप। मनीज के लिए काफ़ी अच्छा समय लग रहा है, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड द मिड ऑफ द वीक। डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपको। स्प्लर्ज करेंगे लेकिन साथ ही साथ आप पैसे की वैल्यू समझेंगे और पैसे आपके लाइफ में आने वाले हैं। अपने लव्ड वंस के साथ शायद आप ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। चलिए देखते हैं लव के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। प्रपोज करने वाले हैं क्या? प्रपोज करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन देख रहा हूँ मैं, एंड व्हाई नॉट, ये वीकेंड पे ही कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आपके लव्ड वंस के साथ फॉर श्योर, जहाँ पे
चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, आप एक नए पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी, लाइक फॉर श्योर, क्योंकि 3 कार्ड मुझे गुड न्यूज़ के आए हैं, मतलब या तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप खुद ही इनिशिएट करेंगे, जैसे प्रपोज करके अपने लाइफ में, या फिर वो सामने वाला इंसान ही शायद प्रपोज कर दे, या फिर आपकी पूरी इमोशनल, आपके लव एंड फैमिली के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रही है। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। इट्स अ वेरी गुड टाइम विद रिगार्ड्स टू योर लव। चलिए देखते हैं करियर के लिए कैसा होगा ये समय। एडवाइस लेने की ज़रूरत है आपको। अभी आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उसको बेटर करने के लिए आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अपने कलीग्स से बात कर लीजिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात कर लीजिए, एक समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं। बट अभी काफ़ी अच्छा समय है, उनकी एडवाइस सुन लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं विद रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस। फाइनेंसेस तो मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, ऑब्वियसली फाइनेंस अच्छे हैं। यू गॉट द चैरियट, इट इज़ यू आर गोइंग टू स्ट्राइड लाइक अ वॉरियर, एक ऐसे योद्धा की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पे आपने सिचुएशन के गुड एंड बैड दोनों को असेस कर लिया है और आपने इन्वेस्ट करने की सोच लिया है, या फिर कुछ ना कुछ सेविंग्स या कुछ ना कुछ कैपिटल आपके पास जरूर आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड दैट इज वाई आई थिंक 2 गुड न्यूज़ हैं पहले हफ्ते में, वीक के स्टार्टिंग में विद रिगार्ड्स टू योर मनीज, एंड वीक के मिड में विद रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप, जो काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। डियर स्कॉर्पियंस, काफ़ी अच्छा हफ्ता है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस इज फॉर यू। ठीक है, किसी सिचुएशन में अटकने से बचिए। अगर आपने सिचुएशन में अटके हुए रहेंगे या फिर सिचुएशन को एक ही पर्सपेक्टिव से देखते रहेंगे, तो आपको अगला पर्सपेक्टिव, एक बड़ा विजन, एक बड़ी क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये विजन को चेंज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। वो अभी आप खुद ही अपने आप ही चेंज कर लीजिए, या फिर फ्यूचर में कोई ऐसा झटका होने वाला है जो आपको हिला के रख देगा और आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन आइदर केसेस यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड यू नीड टू इवॉल्व एज अ पर्सन। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई आपको ये रियलाइज करवा देगा कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल इन योर करियर आर ऑल्सो टेलिंग यू, कि सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए और उनकी गाइडेंस आपको सुननी चाहिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। ठीक है जी। अगेन विद रिगार्ड्स टू योर करियर, आपने विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, आपने सिचुएशंस के गुड एंड बैड दोनों को असेस कर लिया है एंड यू हैव मेड अप योर माइंड फॉर श्योर। सो करियर, विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओनली विद रिगार्ड्स टू योर करियर यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन विद द सिचुएशन, और यू विल बी फोर्स्ड टू। स्टार्टिंग विद स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट एंड मिडल ऑफ द वीक में डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स में अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं आपको। विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड फैमिली, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है फॉर श्योर, बिकॉज यू हैव गॉट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या तो कोई प्रपोजल ऑन द वे है, या तो आप प्रपोज करने वाले हैं। ऐसा कुछ होगा कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के सेलिब्रेट करने वाली है। इफ नॉट फैमिली, योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू सेलिब्रेट विथ यू। काफ़ी अच्छा टाइम है विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड फैमिली। विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस ऑल्सो एक अच्छा समय है। यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर अचीवमेंट्स, यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मनीज कमिंग टू यू। अब ये हो सकता है, क्या होगा पता है, या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या तो आपका अप्रेजल्स अगर पेंडिंग है तो वो आ रहा है अरियर्स में, या तो आपके कोई ना कोई बोनस या इंसेंटिव आने वाले हैं इस हफ्ते। काफ़ी अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं डियर स्कॉर्पियंस, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं आपके पास। सोच लीजिए कि कहाँ पर इसको स्प्लर्ज करना है या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ओनली विद रिगार्ड्स टू योर करियर एक थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, इतना कुछ खराब नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों की सलाह आप नहीं सुन रहे हैं अभी। अगर आपने सुन ली उनकी सलाह तो आप सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ योर करियर और बेटर कर सकते हैं, अपने लाइफ में एक नए मुकाम पे पहुंच सकते हैं ऑल टुगेदर। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो मुकाम पे पहुंचेंगे ही सही, वो तो कोई डाउट नहीं है। कुछ वो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आप डेफिनेटली पहुंचेंगे उसके ऊपर। हाँ, बस एक ही चीज़ है, या तो आप सिचुएशन में फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट करेंगे, या तो आप अभी समझ जाइए और उसको इम्प्रूव करने के लिए अग्रसर हो जाइए, अपने एफर्ट्स डालिए, ताकि आप सिचुएशन में और इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो वो ग्रोथ पा सके जिसके लिए आप काफ़ी डिज़ायर कर रहे थे इतने समय से। ओवरऑल द वीक लुक्स वेरी नाइस फॉर यू डियर स्कॉर्पियंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ इज द टाइम फॉर योर येस एंड नो क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए येस एंड नो क्वेश्चन के बारे में। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, आपको क्या करना है,
10 सेकंड के लिए सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है, ठीक है। सोच लीजिए इसके बारे में 10 सेकंड के लिए, अपने दिमाग से बाकी सारे थॉट्स को हटा दीजिए। लेट दैट क्वेश्चन वाइब्रेट विथ यू अपने दिमाग में, इतना सिर्फ वो क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक बार आपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया, वंस यू आर रेडी आफ्टर दिस 10 सेकेंड्स, वीडियो को अनपॉज कर लीजिए, ठीक है, एंड लिसन टू द आंसर। फिलहाल पॉज कर लीजिए वीडियो। ग्रेट, चलिए कर दिया आपने। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। ऑल द बेस्ट। द आंसर इज यस, यस, यस। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी बिग यस फॉर यू, ठीक है। अब वो यस क्या है? इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, हाँ आपको करना चाहिए। आपको सलाह मशवरा लेनी चाहिए अपने दोस्तों की, अपने लव्ड वंस की, और आगे बढ़ना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट या करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर वो विथ रिगार्ड्स टू योर लव है, हाँ सलाह मशवरा ले लीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। हो सकता है बचपन का ही कोई ऐसा इंसान या आपको कोई बचपन से जानता है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हो सकता है या फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। उनसे बात कर लीजिए, सलाह मशवरा ले लीजिए, सिचुएशन ब्लूम करेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में फॉर श्योर, इफ इट इज़ विथ रिगार्ड्स टू योर लव, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन का आंसर है तो क्वेश्चन है येस, लेकिन आपको टीचर्स की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, प्रोफेसर्स की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। खुद से करने की कोशिश करेंगे बिना सोचे समझे तो हो सकता है फंस जाए, ठीक है। तो आंसर इज येस, बट यू नीड टू टेक गाइडेंस कंप्लीटली। द आंसर इज येस डियर स्कॉर्पियंस। डोंट फॉरगेट, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी स्ट्रांगली। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो दिस आंसर माइट नॉट बी suitable for you, it will not be the best for you। वो सिचुएशन का आंसर येस नो अगर आप नहीं क्लेम करते तो फिर हो सकता है वो बदल जाएगा सिचुएशन। इट्स बेटर कि अगर वो आपके फेवर में जा रहा है तो प्लीज क्लेम कर लीजिए एनर्जी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय डियर स्कॉर्पियंस, टेक केयर। सैजिटेरियंस हाय, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसे होने वाला है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। कुछ हताश होने वाले हैं आप इस हफ्ते। हो सकता है किसी अपने के लिए सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। उनका शायद हेल्थ ठीक नहीं है या फिर वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं वो, जिस वजह से आप भी स्ट्रेस हो सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक मुझे ये कह रहा है, लेट्स सी व्हाट द मिड ऑफ द वीक रियली हैज टू से। सिचुएशन को असेस करने की ज़रूरत है आपको, गुड्स एंड बैड दोनों आपको असेस करने की ज़रूरत है। इतना डिफिकल्ट, इतना ख़राब भी नहीं है सिचुएशन। इंट्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हफ्ता आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द मिड। लेट्स सी हाउ द वीकेंड इज गोइंग टू बी फॉर यू। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कोई ना कोई नई बिगिनिंग होने वाली है इस वीक के एंड में, जो बिगिनिंग काफ़ी अच्छी है। कोई चैप्टर एंड हुआ है आपकी लाइफ में और एक नए चैप्टर के लिए आप अग्रसर हैं। काफ़ी अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं आपको। लेट्स सी ये अच्छा न्यूज़ किस डोमेन में है। क्या वो आपके लव लाइफ है? वो आपका लव लाइफ ही है। आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपको। हो सकता है आपके लव्ड वंस आपकी बात सुन ले, या फिर आपके जो लव्ड वंस है वो आपको प्रपोज करें, या फिर कोई ना कोई आपके लव्ड वंस के वजह से कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। हो सकता है आप स्टार्ट ही शुरू कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के बारे में ज़्यादा सोच के, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो चीज़ उतनी खराब भी नहीं है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है उस सिचुएशन के बारे में उस सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में सोच के आप स्टार्टिंग के वीक में परेशान थे, इस वीक के स्टार्ट में। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा होगा डियर सैजिटेरियंस। काफ़ी अच्छा होगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। एक नया थॉट लीडरशिप, एक नई क्लैरिटी, एक नया विजन आने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके टीम को फोर्स कर दे कि आपको वो सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लें एज अ लीडर, और डेफिनेटली एज अ लीडर यू विल प्रूव योर वर्थ, यू विल प्रूव योर मेटल फॉर श्योर। काफ़ी इंडिपेंडेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं आपके करियर में। हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का एक नया विजन, एक नया क्रिएटिव तरीका आपके दिमाग में आ जाए, और आपकी टीम जो है वो अवॉइड भी करेगी कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आते हुए दिख रहा है मुझे जो आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लोगों को नचाएंगे आप ऐसे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस क्या होने वाला है। फाइनेंसेस में भी कोई गुड न्यूज़ आ रही है। वाओ, ठीक है,
विद रिगार्ड्स टू योर लव्ड वंस कोई अच्छी गुड न्यूज आ रही है फॉर श्योर. विद रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज आ रही है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं फाइनेंसेस के लिए, जो मतलब बेस्ट हो सकता है फॉर योर फाइनेंस. एंड ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू इमोशंस एस ऑफ कप्स आए हैं, ये भी इमोशंस एंड लव के लिए काफी बेस्ट कार्ड माना गया है. तो मतलब विद रिगार्ड्स टू योर इमोशंस एंड विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस काफी अच्छा चीज होने वाला है. हाँ, हो सकता है बाय द वीक एंड आपको ये गुड न्यूज मिल जाए, बट टुवर्ड्स द स्टार्ट एंड द मिड ऑफ द वीक थोड़े से आप डिसोनेंस में रहेंगे. इन केस ऐसा कोई भी टाइम होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको आपके इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे. ये हफ्ता इमोशन आपका एक सर्च पे है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. बट इन सच वे कि अगर स्टार्ट ऑफ द वीक कोई बैड न्यूज से स्टार्ट हुआ है तो टुवर्ड्स द एंड वही चीज़ गुड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका आपको मिल जाएगा एंड डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ होने लग जाएगी इसके बाद. डियर सैजिटेरियंस, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू विथ रिगार्ड्स टू ऑल अदर एस्पेक्ट्स. बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है. चलिए लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस हैज टू से. द गाइडेंस इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है जी, ओके. काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आप, इमोशन नहीं बट रैशनली सोचने की ज़रूरत है और आप सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे. स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है आपको कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. आपके लव्ड वंस का हेल्थ जो है वो स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको लग सकता है कि काफ़ी डिटोरिएट हुआ है, जिस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़ी नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है. बट टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक डेफिनेटली आप चीज़ों को असेस कर लेंगे. क्लियरली सोचिए कि उस चीज़ से हम निकल कैसे सकते हैं, उसको एक क्लियर माइंड से सोचने की कोशिश करेंगे. आप अपने पुराने टाइज को कट ऑफ कर देंगे और एक नए थॉट से सोचेंगे कि किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपने ये सोच लिया तो डेफिनेटली मिड ऑफ द वीक से चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाली है. गुड एंड बैड दोनों को आप असेस कर लेंगे. वो चीज़ आपने कर लिया तो टुवर्ड्स द वीक एंड एक गुड न्यूज़ आ सकती है. उसी चीज़ को जो स्टार्टिंग के वीक में खराब लग रही थी, उसी में कोई एक रे ऑफ होप दिखता हुआ मुझे दिख रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक. इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल वीक फॉर यू. सिर्फ स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी स्लम्प होने वाली है आपकी. कोई लव एंड फैमिली रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लाइफ में इस हफ्ते फॉर श्योर डियर सैजिटेरियंस. विथ रिगार्ड्स टू करियर एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप नए थॉट लीडरशिप के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर काफ़ी बसल करने वाले हैं, आप लोगों को नचाने वाले हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम विथ रिगार्ड्स टू योर करियर. विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस आपके पैसे शायद वापस आने वाले हैं और अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं. इस हफ्ते हो सकता है कोई ना कोई बोनस या अरियर्स आपको मिल जाए, जिसकी वजह से एक सडनली एक नए बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपके पास. बट काफ़ी अच्छा समय है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस एज वेल. रिटर्न्स शायद अच्छे हो सकते हैं इस हफ्ते. अगर आप सोच रहे हैं कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. सेलिब्रेशंस हो सकती है बट वीक के एंड में, वीक के स्टार्ट में अपने आप को थोड़ा सा हताश होने से बचाइएगा. डियर सैजिटेरियंस, इट लुक्स लाइक अ गुड वीक फॉर यू. चलिए आ जाते हैं अभी येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर. इन केस आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं क्या करना है. आपको 10 सेकंड के लिए आंख बंद करनी है, ठीक है. सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है जो आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना चाह रहे हैं, जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना में हो सकता है, ठीक है. येस और नो, अनडिसाइडेड में मत रखिएगा. क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कीजिएगा या तो येस या तो नो हो जाए, ठीक है. 10 सेकंड तक अपने दिमाग में बाकी सारे थॉट्स हटा दीजिए, सिर्फ इसके बारे में सोचिएगा. वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब आपको आंसर के लिए आप तैयार हैं सुनने के लिए. हाँ, लेकिन क्लेम करना मत भूलिएगा इस आंसर को, अदरवाइज वो येस एंड नो अगर आपके बेनिफिट में है तो वो आपके तरफ नहीं आएंगे. क्लेम कर लीजिएगा उस एनर्जी को, ठीक है जी. चलिए अब देखते हैं क्या है आंसर आपके लिए डियर सैजिटेरियंस. ऑल द बेस्ट. पॉज द वीडियो नाउ. डन. चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. इट्स अ यस. इट्स अ यस. स्पेसिफिकली अगर आपके कोई करियर रिलेटेड है, इट्स अ यस. यू शुड टेक दैट प्रोजेक्ट और यू शुड थिंक अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको नए मुकाम पे ले जाएगी. डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आप पैशनेट हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यस यू शुड बी डूइंग इट. एक नया लेवल आपके लिए, एक नया आयाम खोल देगा ये पूरा. एक पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, एक नया विजन आ जाएगा. डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग यस. कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर फॉर श्योर. मतलब कुछ ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप लोगों को जैसा आप कमांड करेंगे लोग वैसा करना शुरू हो जाएं. विथ रिगार्ड्स टू योर लव, yes you should be going ahead with whatever it is because your loved ones do truly love you
एंड चीज़ें वापस ना जितना आप उनसे प्यार करते हैं वो भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, अगर सिचुएशन में कुछ कम्युनिकेशन डिफरेंस आ रहे हैं तो यू शुड टेक द लीड कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी रखें, या तो शुरू करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ एक नया कदम बढ़ा लें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक अच्छा समय है आपके लिए अगर आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। कोई ऐसे प्रोफेसर आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपका विजन बदल देंगे, जो काफ़ी स्टर्न है लेकिन आपका विजन बदल देंगे एंड डेफिनेटली आपको एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा देंगे। रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स होने वाला है। विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस आल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, डेफिनेटली यू हैव गॉट द क्वीन। इससे अच्छा फाइनेंस के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जहां पर आपको नेचर डिराइव्ड या नेचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर रहेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इन केस इफ इट्स योर फाइनेंसेस। ठीक है, ओवरऑल इट्स अ येस। डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। Sagittarians, please claim the energy and I look forward to seeing you again in the next week. Bye, take care. चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, मकर राशि। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स सी हाउ द वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट ऑफ द वीक में डेफिनेटली कोई ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई ट्रैवल है जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है। मिड ऑफ द वीक देखते हैं। जितना जैसा आपने बोया है डेफिनेटली उस हिसाब से आप पाएंगे। कोई अच्छी न्यूज इस हफ्ते वीक मिड में भी कंटिन्यू हो सकती है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कुछ सडनली क्लोज हो जाएगा जिस वजह से थोड़ी सी निराशा होने वाली है। अब देखते हैं निराशा किस लिए है, क्या ये लव रिलेटेड है? नहीं, लव में तो एक नई शुरुआत है, तो लव में तो नहीं दिख रहा है मुझे ये निराशा आते हुए। निराशा किस चीज़ के बारे में है? ये करियर के बारे में निराशा है। आपका करियर जो है उसमें ऐसी कोई तकलीफ आ सकती है, जो ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो सडनली क्लोज हो जाएंगे। थोड़ा सा रिमोर्स होगा आपको, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन आप मूव ऑन जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपका फाइनेंसेस कैसा रहेगा इस हफ्ते। फाइनेंसेस ऑब्वियसली करियर में थोड़ा सा टेंशन है केप्रीज, तो फिर आपका फाइनेंसेस में भी आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दोनों वॉन्स के रिलेटेड है, बेसिकली दोनों करियर रिलेटेड है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हुए दिख सकते हैं विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर करियर, विच इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर बिजनेस। ठीक है जी, चलिए देखते हैं व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। गाइडेंस कार्ड मुझे अगेन द आयरनी, ये भी वॉन्स का ही कार्ड है, विच बेसिकली इज टेलिंग मी इज अल्हड़पने से बचना है आपको। ऐसे थॉट प्रोसेसेस से बचना है अपने आप को जो आपको गलत डायरेक्शन के तरफ अग्रसर कर दे या फिर गलत चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दे। क्विक डिसीजंस, अननेसेसरी क्विक डिसीजंस लेने से बचें। सिचुएशंस को आपने पूरा एनालाइज नहीं किया तो हो सकता है करियर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाए, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से थोड़ी सी एंजाइटी हो जाएगी आपको अगर आपने सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया। ये सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके फाइनेंस में, जो मुझे अगेन वीकेंड के तरफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ आ सकता है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कर देगा। इस हफ्ते के स्टार्ट में जो आपको ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली उससे रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, बट टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की है तो चीज़ों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने मिस आउट किया है, थोड़ा सा भी लेथार्जी या लेजीनेस लाई है, उसके अंदर प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है, तो आपको जो सोल्यूशन है वो भी उस तरफ से बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। बिकॉज ये दोनों कार्ड एक कंप्लीट ऑपोजिट पोलैरिटी में है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और सडनली अगर आपने चीज़ें एक्सपेक्ट अच्छे से नहीं की थी या चीज़ें में पूरा एफर्ट्स नहीं डाला तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपका लव लाइफ पूरा बहुत अच्छा होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। कोई नई शुरुआत मुझे दिख रही है अपने लव्ड वंस के साथ। हो सकता है कोई एक नया बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा समय होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। एक नई बिगिनिंग, काफ़ी सारा लव, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी, काफ़ी सारी क्रिएटिवनेस, इमोशंस आता हुआ दिख रहा है मुझे विथ रिगार्ड्स टू योर लव। ओनली स्ट्रेसफुल टाइम दैट आई एम सीइंग इज विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। सिचुएशन को पूरी तरह असेस कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस टू डील विद द सिचुएशन डियर कैप्रिकॉर्न्स। अगर आपने नहीं किया तो ये स्ट्रेस जो है आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा अगर आपने सिचुएशन नहीं समझी तो। अगर आपने नहीं समझा तो डेफिनेटली
कोई ना कोई ऐसा सुपीरियर या आपके बॉस या फिर मैनेजर आपको थोड़ा सा डरा सकता है, एंड प्रोजेक्ट्स जो आप हैंडल कर रहे थे इतने समय से वो सडनली आपसे लेके किसी और को दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सिचुएशन को बिखरने के बदले सोचिए कि कहाँ पर आपको एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए, एक दो चीज़ उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तो सिचुएशन सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। करियर में कोई कंसर्न आएगा तो वो आपके फाइनेंसेस में भी दिखने वाला है। इस हफ्ते अगर आप कोई स्टॉक ट्रेडिंग या कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलने वाले जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेव करने की कोशिश कीजिए जितना आप सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है ये हफ्ता। हाँ, ये अच्छा टाइम तभी हो सकता है जब आप सिचुएशन को एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, किसी से सलाह लेके कर रहे हैं। अगर खुद से सोच रहे हैं बिना सोचे समझे कोई आईपीओ में पैसे डालने की सोच रहे हैं तो पैसे डूब जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। ओवरऑल कैप्रिकॉन्स, इट लुक्स लाइक अ मिक्स्ड वीक फॉर यू। योर लव्ड वंस आर गोइंग टू बी दी ओनली पिलर जहां पर चीज़ें ना थोड़ी सी अच्छी होती हुई या थोड़े से रिजॉल्व हुई हुई मुझे दिख रही है। यू नीड टू एनालाइज, फूक फूक के कदम रखना है। अगर आपने नहीं रखा तो आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जो आपको भारी पड़ सकता है इस हफ्ते। चलिए जी, आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज पॉज द वीडियो। सोचना है आपको क्वेश्चन के बारे में, ऐसा कुछ होना चाहिए जो येस एंड नो ही हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा सोचिए। अनडिसाइडेड वाले क्वेश्चंस मत रखिएगा। आंख बंद करके 10 सेकंड से क्वेश्चन के बारे में सोचिए, दिमाग से बाकी सारी चीज़ें हटा दीजिए। एक बार आपने हटा दिया, सोच लिया क्वेश्चन के बारे में, तो वीडियो को अनपॉज कर दीजिएगा। अभी पॉज कर दीजिए। राइट, चलिए देखते हैं व्हाट द आंसर इज फॉर यू डियर कैप्रिकॉन्स। इट्स अ यस। यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। अगर ये आपके वर्क रिलेटेड है या फिर जॉब रिलेटेड है, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस फॉर श्योर, तभी वो रिजल्ट्स आपको मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ इट इज इमोशंस, किसी से इमोशन कट ऑफ कर देंगे तो शायद आपको पर्सपेक्टिव नया समझ सकते हैं, नए सिचुएशन में देख सकते हैं। कोई अननेसेसरी प्रेशर या कोई अननेसेसरी इमोशनल वैम्पायर आपके लाइफ में था, उससे कट ऑफ करेंगे अपने टाइज तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने लव्ड वंस के साथ सिचुएशन अगर खराब है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, नए नए थॉट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। इट्स अ येस फॉर योर रिजल्ट। स्टूडेंट्स कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके हार्डवर्क्स का जो फ्रूट है वो आपको मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ येस फॉर यू। डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी। इन केस आपने क्लेम नहीं किया तो ये एनर्जी आपके लिए, येस एंड नो, आपके लिए फलित नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स। बाय, टेक केयर। एक्वेरियंस, हाय, कैसे हैं आप? कैसे जाने वाला है ये हफ्ता आपका? चलिए देखते हैं। द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 12th। ऑल द बेस्ट। वीक की स्टार्ट में कोई नया थॉट लीडरशिप, एक विजनरी पोजीशन डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। पुराने कुछ कंफ्यूजन थे जो शायद सॉल्व हो जाएंगे। वीक के मिड में ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपको डिसीव करेगा, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देके शायद आपसे कुछ पैसे लेके भाग जाएगा। कॉशियस रहने की जरूरत है आपको इन द मिड ऑफ द वीक। वीक के एंड में डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, नए नए थॉट्स, नए नए आइडिया आ सकते हैं, एक नया ऑप्टिमिज्म जाग सकता है विथ रिगार्ड्स टू आइदर योर मनीज और विथ रिगार्ड्स टू योर करियर। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम। ठीक है, वीक का एंड जो है वो अच्छा है, वीक का स्टार्ट जो है वो अच्छा है। मिड ऑफ द वीक में आपको लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो सामने दिखाएंगे कि वो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में ही कुछ गलत कह रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं लव रिलेटेड कैसा होगा। लव एंड फैमिली में ही कोई स्ट्रेस है, ये ऐसा कोई इंसान है जो आपको ऐसा दिखा रहा है कि आपका काफ़ी अच्छा सगा संबंधी है लेकिन वो आपको आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ऐड कर रहा है। हो सकता है इस वजह से आपका लव वंस के साथ रिलेशन थोड़ा सा स्पॉइल चल रहा है। चलिए देखते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। करियर में कोई भी डिसीजन अनइन्फॉर्म्ड नहीं लेना चाहिए आपको। सलाह मशवरा लेके अपने आंखों की पट्टी खोलिए, सलाह मशवरा ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिया और आंख बंद करके सिर्फ चाबुक चलाते रहेंगे तो अपने आप को ही हर्ट कर लेंगे। आंखें पट्टी खोलिए, लोगों से बात कीजिए और सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी आपको। काफ़ी समय से शायद अपने रिलक्टेंस रखे, एक्शन नहीं लिया है। करियर में ये कार्ड ये कह रहा है कि बात कीजिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको अभी इस वक्त। आपका करियर फाइनेंसेस देखते हैं कैसा होगा।
फाइनेंसेस में कोई गुड न्यूज़ है। देखा मैंने आपको बोला था ना, टुवर्ड्स द वीक एंड आपको दोनों भी गुड न्यूज़ वाले कार्ड आया है, दोनों ही पेज का ही कार्ड आया है। ये बेसिकली कह रहा है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर पुराने इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा आ सकता है। कोई नई बिगिनिंग कर सकते हैं आप डेफिनेटली, आपके या तो करियर में या तो आपके फाइनेंसेस में, जो आपको आगे जाके फलित होने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी गाइडेंस ये है कि आपको लोगों की सलाह माननी है। लोगों की सलाह मानेंगे तो आप ज़्यादा निपुण हो जाएंगे अपने काम में, कोई ना कोई सेलिब्रेट कर पाएंगे आप सॉरी सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर आपने लोगों की सलाह नहीं मानी तो हो सकता है सिचुएशन खराब हो सकती है। चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके लिए। डियर एक्वेरियंस, स्टार्ट ऑफ द वीक में एक नया क्लैरिटी, एक नया विजन, एक नया थॉट आ रहा है आपके पास, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। ये थॉट जो है ये आपको एक नई विजन देने वाला है। चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन द मिड ऑफ द वीक ऐसे कोई इंसान हो सकता है, स्पेसिफिकली आपका लव्ड वंस, जो आपको थोड़ा सा धोखा दे देगा। अब ये धोखा क्या होगा? हो सकता है ये आपसे आपके सामने कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है। ऐसे कोई पॉलिटिक्स करने वाले इंसान से आपको बचना चाहिए जो आपके बारे में खराब चीज़ बोल रहा है। इनके बोलने या फिर इनके अननेसेसरी कुछ कहने की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपके रिलेशनशिप जो है वो थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। ये ऐसा इंसान है डेफिनेटली जो आपको आपका हितैषी दिखाता है, लेकिन वो हितैषी है नहीं। वीक के मिड में किसी से भी सलाह लेने से बचिए, स्पेसिफिकली अपने लव लाइफ में। बट आपको कहाँ सलाह लेनी है? आपको आपके करियर और आपको आपके फाइनेंसेस रिलेटेड सलाह लेनी है। सलाह लेंगे तो आप सिचुएशन से निकल पाएंगे और सेलिब्रेट कर पाएंगे। सलाह नहीं लेंगे तो सिचुएशन में फंसे रह जाएंगे और हो सकता है अपना ही नुकसान कर बैठें आप। ठीक है, जो भी थॉट क्लैरिटी वीक के स्टार्ट में आ रही है, अगर वो करियर रिलेटेड है तो यू शुड प्रोसीड विद इट। कोई भी ऐसा सोचने का समय मत बर्बाद कीजिए उसके ऊपर। थॉट क्लैरिटी आ गई, बात कर लिया आपने किसी से, उसके ऊपर एक्शन करने की ज़रूरत है आपको। एक्शन कर लीजिए, नहीं तो आप ज़्यादा देर तक फंसे रहेंगे तो आपके लिए करियर में अच्छा नहीं है। फाइनेंसेस में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास फॉर श्योर। कोई ना कोई रिटर्न्स आने वाले हैं आपके लिए। डेफिनेटली ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जो आपके लिए बेटरमेंट में होगा फॉर श्योर, है ना। काफ़ी अच्छा समय लग रहा है मुझे। कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ आ सकता है आपके फाइनेंस के लिए डियर एक्वेरियंस। ठीक है, ओनली प्लेस वेयर यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस इज आपका करियर। ठीक है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। लव्ड वंस से ऐसे लोगों से बचिए जो आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, वरना उनके वजह से आपके लाइफ में और स्ट्रेस हो सकता है। ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों से अपने संबंध कम ही रखिए जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे आते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो। जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता येस एंड नो क्या होता है, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। जो आंसर कोई क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना हो सकता है। आपको आपके कार्ड्स ये बताएंगे कि उसमें आपको करना क्या है, या तो आगे जाना है हाँ, या तो नहीं आगे जाना है ना। 10 सेकंड आंख बंद कीजिए और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचिए, बाकी सारे थॉट्स को हटा दीजिए। ठीक है, एक बार आपने सोच लिया उसके बारे में तो वीडियो को अनपॉज कीजिएगा। अभी पॉज कर दीजिए। ठीक है, पॉज अनपॉज कर लिया। ऑल द बेस्ट एक्वेरियंस। यस यस यस, फाइनेंसेस ही ये स्पेसिफिक है शायद ये। यस डेफिनेटली आपको करना चाहिए जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में। सलाह लेके ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगा। स्टूडेंट्स कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। छोटा मोटा ही सही, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कोई नन्हा मेहमान आ रहा है, कोई पद में उन्नति हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी अच्छा समय है। विथ रिगार्ड्स टू करियर, कोई अपॉर्चुनिटी दूर दराज से आ सकती है जिस वजह से ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन हेस्ट में डिसीजन लेने से बचिए। डेफिनेटली सिचुएशन काफ़ी अच्छा होगा अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया। इट्स अ येस, लेकिन एनर्जी क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यू आर स्ट्रांगली क्लेमिंग द एनर्जी। अदरवाइज ये इतना अच्छा कार्ड जो येस आपको बोल रहा है वो आपके लिए फलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हफ्ते आपसे मिलते हैं। बाय एक्वेरियंस, टेक केयर, बाय। चलिए आ जाते हैं आखिरी राशि पे, मीन राशि, पाइसेस। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं। वीक की तो काफी अच्छी शुरुआत हो रही है। यू हैव गॉट द सन का कार्ड विच बेसिकली टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स।
वीक के मिड में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। दिवाली बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या आप वीक के मिड में? या फिर हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाएं। वीक का एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई नए थॉट, कोई नया एक्शन लेने की आप सोच सकते हैं अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड, अपने वर्क रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसा होगा ये हफ्ते। काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका लव लाइफ। आपके लव्ड वंस जो है वो समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आपके जो लव को है वो इक्वली रेसिप्रोकेट भी करेंगे। एक काफ़ी अच्छा समय है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए कैसा है। काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये गुड न्यूज़ जो आ रही है ये आपके लव एंड करियर दोनों की वजह से आ रही है डियर पाइसेस। एक काफ़ी अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है दोनों लव एंड करियर के लिए। एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी में मैं पद उन्नति देख सकता हूँ मैं, या फिर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आते हुए, या फिर आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो भी है आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करेंगे इन द मिड ऑफ द वीक, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप नया अपना ही कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एक चीज़ों को अलग लेवल पे ले जाएंगे आप। काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा कार्ड है बेसिकली ये आपके करियर के लिए। चलिए देखते हैं फाइनेंसेस कैसा रहेगा आपका। फाइनेंसेस भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वो होने वाला है। क्योंकि करियर में पद उन्नति होने वाली है आपकी, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका फाइनेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ेगा, है ना। तो काफ़ी अच्छा पूरा हफ्ता है पाइसेस में, और इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करूंगा, जो भी चीज़ आप छुएंगे इस हफ्ते वो सोना हो जाएगा। काफ़ी नए बिगिनिंग्स होते हुए मैं देख सकता हूँ इस हफ्ते। आपके रिलेशनशिप में नए बिगिनिंग्स हैं, आपके करियर में नए बिगिनिंग्स हैं, आपके फाइनेंसेस में भी नए बिगिनिंग्स हैं। फाइनेंसेस में दूर दराज से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको करना चाहिए। गुड न्यूज़ मिलेगा उससे, अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं फॉर श्योर। चलिए देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड क्या है इस हफ्ते। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी हिप्नोटिक होने वाले हैं आप, आपकी पर्सनालिटी, एंड लोग आपसे काफ़ी प्यार करने वाले हैं उस हिसाब से भी। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, समझना है कि सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। यू आर गोइंग टू हैव अ विक्ट्री कप इन योर हैंड फॉर श्योर। जैसे ये क्वीन के पास है अभी, काफ़ी सारे इमोशंस जागने वाले हैं आपके। थोड़े से अपना स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि लोगों को कैसे अपना काम बनवाना है उनसे, और आप बनवा भी लेंगे। ऐसा समय है जहाँ पे अगर आपके करियर के लिए आप कुछ नया प्रोग्रेस सोच रहे थे तो फॉर श्योर होगा। डेफिनेटली वीक के स्टार्ट में या मिड वीक में तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस कोई ना कोई अच्छी न्यूज़, आपका कोई अरियर्स या फिर कोई बोनस आ रहा है इस हफ्ते, या फिर आपके सेविंग्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं। विथ रिगार्ड्स टू योर लव, इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम, जहाँ पे आपके लव्ड वंस आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ देंगे, जहाँ पे आप उनके साथ काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक मेंटल पीस, एक हैप्पीनेस, एक ब्लिस देख रहा हूँ मैं आपके लव लाइफ में। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा वीक है। स्टूडेंट्स अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज़, तो वो स्टार्ट एंड मिड तक आ सकती है आपके पास इन दिस वीक। कोई ना कोई नई शुरुआत करते हुए मैं देख रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप शायद नई पढ़ाई या फिर नया एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते। काफ़ी अच्छा समय है। जो भी चीज़ नई करनी चाहते हैं, आप नया शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जो नए शुरुआत के बेस्ट कार्ड्स हो सकते हैं वो तीनों आए हुए हैं। डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते करना चाहिए। द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे। एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा टाइप करके। येस एंड नो क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आपको बता देता हूँ। 10 सेकेंड के लिए आपको आंख बंद करनी है, ठीक है, और कार्ड्स को वो गाइडेंस मांगना है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर हो सकता है या तो हाँ हो या तो ना हो, ठीक है। अब उसके बाद कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपको या तो वो होने वाला है हाँ, या तो नहीं होने वाला है ना, ठीक है। उस हिसाब से हम कार्ड्स को पूछ लेंगे, गाइडेंस मांग लेंगे। लेकिन 10 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा आंख बंद करके, और कुछ भी सोचिएगा मत जब तक आपको क्वेश्चन वाइब्रेट ना करने लग जाए। आप सोच तैयार हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे अब इसका आंसर जानना है। पॉज कर लीजिए, जब आप तैयार हो जाएंगे तब अनपॉज कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, हाँ है या ना है। डेफिनेटली हाँ है, हाँ है। इट्स अ वेरी बिग यस। करना चाहिए, आप जो भी करना चाहते हो आप चीज़ों को एक अगले लेवल पे ले जाएंगे अगर आपने कर लिया तो। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं अभी इस वक्त वो चीज़ को करने के लिए, ठीक है। पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्स, पूरे मनी, पूरा इन्वेस्टमेंट, टाइम, सब कुछ है। डेफिनेटली करना चाहिए।
काफ़ी अच्छा एनर्जी है। जो भी अगर रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में ही होने वाला है। लव में भी हाँ, करियर में भी हाँ, फाइनेंसेस में भी हाँ, और डेफिनेटली आपके ओवरऑल वेलबींग में भी हाँ है। डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है या वो होगी, फलित होगी। लेकिन एनर्जी क्लेम कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ये एनर्जी को वाया ऐसे मत जाने दीजिएगा। डेफिनेटली इसको क्लेम कर लीजिए, कमेंट में लिख लीजिए कि यू आर स्ट्रांगली क्लेमिंग दिस एनर्जी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक, Pisces. बाय, टेक केयर।